हेलो गाइस, वेलकम टू द रेट्रोस्पेक्टर्स। और आज हम हॉटेस्ट टॉपिक ऑफ द नेशन पे बात करने वाले हैं, जो है स्टूडेंट प्रोटेस्ट एंड द यूथ प्रोटेस्ट, जो हमारे देश में चल रहा है। हर जगह हर कोई इसके ऊपर बात कर रहा है और पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। सो जहाँ तक सवाल है कि ये कहाँ से शुरू हुआ, तो पहले तो ये है कि हमारा जो नीट का एग्ज़ाम था, वो लीक हुआ, पेपर लीक हुआ। और उसके बाद काफ़ी स्टूडेंट्स, अराउंड 15 to 20 स्टूडेंट्स कमिटेड सुसाइड, क्योंकि ऑफ कोर्स पेपर लीक हो गया था। और उसके बाद ही फॉलोइंग इवेंट्स में चलते हुए हमारे जो सीजीआई हैं, उन्होंने एक ऐसी टिप्पणी दे दी कि हमारे यूथ को उन्होंने कॉकरोच बोल दिया। और इस पर जो हमारे यूथ है बहुत भड़क उठा। और एक कहीं से तो कोई आया तीर, अभिजीत दिप नाम का, और उसने इसका मौके का फ़ायदा उठाया और उससे भी कुछ रिमार्क्स दिए उल्टा। एंड जब वो इंडिया आया, सो ही वाज द फेस ऑफ द स्टूडेंट प्रोटेस्ट। उसने लड़ा और ये अभी तक चल रहा है, और आज जाके फाइनली ख़त्म हुआ है विद द रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान। सो आप लोग का क्या कहना है इसके बारे में? यार द थिंग इज ना यार, मैं तो कहूँगा कि इट डिडंट स्टार्ट कि जब नीट का पेपर लीक हुआ या जब सीजीआई ने इनको कॉकरोच बोला। मैं बताऊँ ये शुरू कब से होता है। ये शुरू होता है कि जब से धर्मेंद्र प्रधान ने मुगल के चैप्टर्स सीबीएसई से हटा दिए। ये वहाँ से रूटेड है मेरे हिसाब से तो। क्योंकि जो ये आप देखोगे ना, इनकी ये प्लानिंग की सिर्फ रेजिग्नेशन इज़ नॉट अ रिफॉर्म। ठीक है, आप रेजिग्नेशन मांग करके पूरा एजुकेशन सिस्टम चेंज हो जाएगा। आई एम नॉट बाइंग दैट। ठीक है, स्मृति ईरानी थी तब भी पेपर लीक हुए थे। अगर सिर्फ बीजेपी से खुन्नस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कि अगर सिर्फ उसकी ही बात की जाए अगर, तो भाई आप स्मृति ईरानी की बात करो तो उनके समय में भी हुआ था। बीच में एक सर और थे, उनके वो भी वो थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे, तो उनके कार्यकाल में भी पेपर लीक हुए थे। अभी आप बात करोगे देश में बहुत सारे स्टेट एग्जाम्स के भी जो आप बोलोगे पेपर लीक होते हैं, है ना, डेली बेसिस पे, और स्टूडेंट सुसाइड करते हैं। सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? सिर्फ उनको ही क्यों? सिर्फ एक आदमी को पीछे पड़ जाओ। आप बात करते हो एथेनॉल से भी बहुत सारे लोग को इशू हो रहा है। ठीक है, आप नितिन गडकरी के अगेंस्ट इतना बड़ा मोर्चा नहीं देखोगे, आप किसी और के अगेंस्ट नहीं देखोगे। ठीक है, इस वक्त ही क्यों? अभी ही क्यों? मॉनसून सेशन चालू होने वाला था, है ना, उसके पहले ये लोग जा करके मतलब ये कर रहे हैं कि मतलब मैं एक अच्छा खासा FCRA ये लोग लाने वाले हैं, FCRA 2.2 ला रहे हैं, है ना। उससे पहले मैं थोड़ा सा धरना प्रदर्शन कर लेता हूँ। तो सोनम वांगचुक जी का मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा शाउट आउट देना चाहूँगा कि वहाँ पे उनका ये सेकमॉल करके इनका बहुत अच्छा सा एक ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो इन्होंने फाउंडेशन, वो, यस। हाँ, फंड लेते हैं ये फॉरेन से। तो इनको शायद मेरे को तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं FCRA 2.0 से थोड़ा सा तो था कि कहीं से उनके ध्यान हटे वहाँ से, वो ना आ पाए, ये लोग पावर में न रहें। तो ये चीज़ मेरे को थोड़ा सा खटकती है कि हाँ, सवाल उठाने वो भी चाहिए। बहती हवा से आ गए वो ऐसे ही। हाँ, हाँ, हाँ। अरे मैं तो ये कहूँगा कि भाई थ्री इडियट्स भी, ये लोग ये थ्री इडियट्स के नाम पे फेमस हो गए थे कि भाई वाओ, व्हाट अ साइंटिस्ट। साइंटिस्ट भी नहीं है, कोई पेटेंट भी नहीं है इसके नाम पे, है ना। हाँ, लद्दाख में फ्रोजन ग्लेशियर का इन्होंने इन्वेंशन किया है, ये क्लेम करते हैं। जी हाँ, किया है ना, वो मैं मानता हूँ। लेकिन इनके पिताजी भी एक क्या बोलेंगे, एक्टिविस्ट या कह लो, या मैं कहूँगा पॉलिटिशियन कह लो, यही यही थे वो, है ना। ही वॉज अ पब्लिक फिगर। तो एज अ पब्लिक फिगर ही हैड टू डू समथिंग टू बी रेलिवेंट। ठीक है, तो ही डिड दैट। ठीक है, अब वो तो अभी सच्चाई तो बाद में अब पता चलेगी इन फ्यूचर कि इनका क्या, कि अब दूध का दूध पानी है पानी। और उसके बाद भी अगर आप इनको हीरो मानते हो तो भाई आप खुद देख लो CGP वालों के लिए, अगर जब ये जा करके उनके साथ उनके यहाँ तो अपना व्रत तोड़वा लिया उन्होंने, अपनी हंगर स्ट्राइक तोड़वा ली इन्होंने, है ना। तो उसके बाद कितनी गालियां इनको दी गई CGP वालों ने? वो आपके लोगों ने नहीं गालियां दी ना इनको। ठीक है, तो आप एक आदमी को तो सपोर्ट कर लो भाई। आप किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, एक आदमी के हो जाओ। तो मैं कहूँगा सही यार, बात है। शुरुआत तो वहां से है। और लेट्स सी, मतलब भाई मेरे को तो है यार कि एंड तो नहीं हुआ है, क्योंकि अभी देख ही रहे हो आप लोग भी, आप लोग ने भी देखा है हाँ, इसका कि कोई एंड नहीं है। और हम्म मतलब यही है कि वो लोग जो फार लेफ्ट विंग के लोग थे, जो इसमें
अपना मतलब ढूंढ रहे थे, वो चाहते थे कि सोनम वांगचुक को कुछ हो जाए, ताकि ना उसके सहारे फिर ये लोग और लोगों से ऐसे रेजिग्नेशन मांगते और बड़ा प्रोटेस्ट कराते। सो बट वही है ना कि वो ठीक हो गए। अब उन्होंने जेपी नड्डा के हाथों से सूप पी लिया, जो भी पानी पिया उन्होंने, जो भी किया, उस पर भी इनको गाली पड़ रही है। प्लस आप ये देखो कि जो रीनीट भी हुआ, बाय द वे रीनीट हो गया, जो एनटीए ने सारे रिफॉर्म्स लेके आए थे नए नए जो एग्जामिनेशंस के थे, उसके बारे में बात नहीं किया, वो साइड लाइन हो गया। ठीक है, इनका मेन फोकस ये था कि आप धर्मेंद्र प्रधान को रिज़ाइन करवाओ। बाकी आई थिंक मुझे नहीं लगता कि जितने लोग प्रोटेस्ट में आए थे उनमें लोगों को पता भी होगा कि पहली बात तो नीट होता क्या है, दूसरी नहीं बात पता था। दूसरी बार एग्ज़ाम हो भी गई या नहीं हुई, तीसरी बात क्या नए रिफॉर्म्स आ गए नहीं आए वो, चौथा कि धर्मेंद्र प्रधान को अगर रिज़ाइन करना चाहिए, ठीक है, तो मतलब ठीक है, आप रिस्पॉन्सिबल लो, अकाउंटेबिलिटी लो कि हाँ ठीक है, हमारे रूल में चलते इतने लोगों के साथ गलत हुआ है, तो आप पंजाब कर्नाटक के एजुकेशन मिनिस्टर्स को भी पॉइंट आउट करो ना। अगर ये जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ है, देखते हैं क्या होता है इसका। तो बहुत ही अजीब सी सिचुएशन है कि किसी ने कुछ ऐसी बात बोली, उस पर आप पूरा हमारा यूथ ही इतना ब्रेन वॉश्ड है। I mean, मुझे नहीं लगा था कि टू सच एन एक्सटेंट दे वुड बी सो ब्रेन वॉश्ड। तो या आई थिंक अभिषेक भाई आप बताओ भाई, यूथ को थोड़ा आप गाइड कर सकते हो, इसके बारे में आप बोलो थोड़ा। आई टोटली अग्री विद यू ऋषि। मतलब भाई वो जो स्पार्क था ना, बेसिकली वो वही था जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपने आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड से जो ये लाना चाहते थे कि भाई मुगलों के बारे में ना ज्यादा एम्फसाइज करके अपने शूरवीर छत्रपति शिवाजी जी के बारे में, कनिष्क जी के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य एंड महाराणा प्रताप के बारे में बताना चाहते थे, पृथ्वीराज चौहान के बारे में। तो आई थिंक वन ऑफ द कॉज कि भाई वो चाहते थे कि ये धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन उनको मिले। क्योंकि भाई आप एक बात बताओ, सपोज करो आप, क्योंकि यार एक यूजर और एक जो उस पर्टिकुलर जो भी यूजर जो कंटेंट यूज कर रहा है, जो भी समाज यूज कर रहा है, उसका जो हेड है, ठीक है, वो है धर्मेंद्र प्रधान जी। भाई अगर सपोज करो आपके इस लाइन में कोई भी प्रॉब्लम आता है, आप डायरेक्टली धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन क्यों मांग रहे हो? भाई बीच में कितने मिडिल मैन आते हैं, कितने मिडिल मैन बीच में आते हैं भाई, उनका भी तो इशू हो सकता है। अब भाई अरे उनके रेजिग्नेशन से आपने क्या सोशल रिफॉर्म कर दिया सोसाइटी में, बताओ? क्योंकि आपने कोई सोशल रिफॉर्म नहीं किया, आपने केवल जनता को चूतिया बनाया है, बेवकूफ बनाया है। पर हाँ, शायद आप लोग के जो भी आपका प्रोटेस्ट था, मुझे तो कहीं से नहीं लगा कि आप स्टूडेंट्स हैं। अगर आप स्टूडेंट्स होते तो आप वैसे ही बर्ताव भी करते, आप अपने से बड़ों का सम्मान करते। आप पीसफुल तो आप बिल्कुल नहीं थे, आपने सिविक सेंस बिल्कुल नहीं है। आपने कितनी सिविक प्रॉपर्टी बर्बाद की है। कल को जाके अगर चीजों का दाम बढ़ता है तो वो आप लोगों ने अपने सर पे खुद लाया है, ठीक है? क्योंकि अगर आप पब्लिक का कोई भी सामान बर्बाद करोगे तो गवर्नमेंट आपसे ही वसूलेगी। आपने ये भी गलती की है, ठीक है? तो आप कहाँ से स्टूडेंट थे? तो मुझे नहीं लगता यार ये कोई भी स्टूडेंट की मेंटालिटी है। ओके, ये एक लेफ्टिस्ट, ये एक आतंकवादी, ये एक बहुत ही ज्यादा सो कॉल्ड रेबेलियस बास्टर्ड बच्चे हैं। बच्चे नहीं है यार ये, कि भाई ये बच्चे नहीं है। बच्चे भाई अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट करते हैं। अगर ये नीट के छात्र थे भाई, तो इनकी उम्र ज्यादा नहीं, 18-19 ही होगी, राइट? तो भाई क्या इनके माँ बाप ने इनको ये लेसन नहीं दिया है क्या भाई कि अपने से बड़ों से कैसे बात करते हैं, किसी को माँ बहन की गाली नहीं देते हैं, और उसको जो आपके देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और आप ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को आप गाली दे रहे हो, क्या मिल गया आपको? कुछ नहीं मिल आपको। आपने केवल अपना पर्सनल एजेंडा पूरा किया है। और भाई ये कहीं से नीट का प्रोटेस्ट था ही नहीं। इनके पूरे प्रोटेस्ट में ये लोग नाच रहे हैं, ये लोग बिरयानी खा रहे हैं, ये लोग जय भीम कर रहे हैं, ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। भूखा कौन था? सोनम वांगचुक, ठीक है भाई। ये लिटरली ये चाहते थे, पता है क्या, सोनम वांगचुक मर जाए, ठीक है, और उसकी मौत का कॉज भी ये बीजेपी, ये मोदी जी को था, ठीक है, और उसकी आड़ में पूरे देश में दंगे फसाद करवाए। अबे तुमने उखाड़ क्या लिया? तुम्हारे बाप का देश है ये। तुम भोसड़ी के बाहर कुछ कर नहीं पाया अभिजीत दीप के, ठीक है, तुमको वहां से धक्के मार के यहाँ निकाल दिया गया, ठीक है, वहाँ रिजर्वेशन नहीं था ना। और सुनो, और एक बात, हाँ एग्जैक्टली, वहां पर रिजर्वेशन नहीं था। और एक बात और बताना चाहता हूँ, ये अभिजीत दीप के भाई साहब,
ऐसे वीडियो कॉल, पता है उसके साथ ध्रुव राठी के साथ, हाय ध्रुव राठी कैसे हो, ये देखो मैंने कितनी भीड़ इकट्ठा करके रखी है तुम्हारे लिए अपने पीछे। और भाई आप खुद सोचो ना, इनका पर्सनल एजेंडा क्या है। इन्होंने भाई मोदी को गाली दी, चलो ठीक है, तुमने धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगा, ठीक है, अचानक से मोदी को क्यों गाली दी, अचानक से तुमने अमित शाह को क्यों गाली दी, अचानक से तुमने हिंदू रिलीजन को क्यों गाली दी, अचानक से तुमने सबको गाली दी है भाई। तुमने नीट की तो कहीं बात नहीं की, नीट की परीक्षा की कहीं बात नहीं की, तुमने कहीं पे भी कोई भी, भाई अगर भाई अभिजीत नीट की दीप के भाई परीक्षा की साहब आप बात ही कह रहे नहीं हो थी। कि भाई जो बच्चे मरे हैं, जो बच्चे मरे हैं वो मेरे भाई बंधु हैं, भाई अब कोई अपने भाई बंधु के मरने के बाद नाचता है। ये भोसड़ी का क्रिकेट खेल रहा था, क्रिकेट, लड़कियों के साथ सेल्फी, सेल्फी मैंने ले लिया, सेल्फी मेरा, भाई क्या चूजे आती है भाई तू भाई एक बात बता, नौकरी तो तन्ने मिली नहीं, अमेरिका में नौकरी तो तन्ने मिली नहीं, तो भाई तेरा खर्चा पानी के तेरा बाप उठा रहा था जिससे तेरे को अमेरिका लोन लेके भेजा था। बिरयानी का, पिज्जा, डोमिनोज आ रहा है भाई, डोमिनोज पिज्जा आ रहा है, उसको छोले लूटा भटूरे मिल रहे उन्होंने। हैं, तौफीक भाई साहब बिरयानी अपनी दुकान से बांट रहे हैं, गाना बज रहा है जब नाम रहेगा अल्लाह। अबे अल्लाह नीट का पेपर लिखने आएगा के, अल्लाह आएगा नीट का पेपर का रेजल्यूशन लेने, अल्लाह आएगा, कौन आएगा भाई, अल्लाह का नाम क्यों लिया गया। नहीं आप राम को गाली दे रहे हो, वहां पे राम कहाँ से आ गए भाई, नीट का पेपर क्या राम जी ने लीक किया था भाई, वो भगवान है, उनकी तो मर्यादा वहां रखी पे होते भाई। अगर भाई ऐसे मैं बोलने पे आऊंगा ना तो आप पूरा ऑफेंड हो जाओगे। एक तो जो आपका जर्मन शेफर्ड बैठा है जर्मनी में, जर्मनी का हाल बता दूंगा ना, आपके जर्मनी में क्या चल रहा है, तो आपकी भी हाँ अरे जर्मनी में बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम कराया है, अल्लाह अल्लाह हु द फक इज अल्लाह, ये बीजेपी ने व्हाट्सएप किया था उनको। वहाँ पे क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है, वहाँ से नहीं क्यों नहीं नहीं रैली भाई, निकल रही है हर सड़क पे, एलोन क्यों निकल रही एलोन है भाई। मस्क का दोस्त है मोदी, हो नहीं तुम, तभी तो उसने सिटीजन विजिलेंटे मूवी डाल दी ट्विटर पे। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ मैं। लंदन में भी तो बीजेपी करवा रही है, क्योंकि वो लंदन में भी आरएसएस बीजेपी की करवा रही है भाई, ये कॉन्स्पिरेसी नारे है, हर जगह अमेरिका ये में भी नारे कौन बीजेपी ला रहा करवा है रही भाई, है। बीजेपी करवाई तो ये सब भी और फिर यूके में एक मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा उन हरामजादों पे आता है ना भाई, जो भाई इनके पास आखिरी में बोलने को कुछ नहीं होता, वो ये कहते हैं कि भाई तुम अंधभक्त। अंधभक्त हो। अंधभक्त भोसड़ी हो। के कैसा अंधभक्त हूं मैं, कैसा अंधभक्त हूं मैं, मैंने डेवलपमेंट देखी है भोसड़ी के। तुम भारत 2014 से पहले वॉशरूम नहीं था भाई गांव गांव में, आज सब लोग वॉशरूम यूज कर रहे हैं, टॉयलेट्स यूज कर रहे हैं। आप जिन्हें IIT 70 साल में नहीं बने, उससे ज्यादा तुम्हें लगता है 14 साल में 12 साल में बन गए। एम्स में भी आप पीछे हो, ठीक है। 7 इस एम्स थे, साल जब रीनीट हुआ 10,000 10,000 नहीं, लोग एक्स्ट्रा पास हुए। भाई चाइल्ड मैरिज 2029 में। भाई रोकने के तुमने लिए कितना, मोदी जी ने 60,000 ऑफिसर्स की एक टीम बनाई, और तुम ये ऐसी बातें करते हो कि कुछ हुआ ही नहीं है हमारे देश में। वहां पे प्रोटेस्ट में नारा लग रहा है, मोदी जी की शक्ल दिखा के उनकी माँ को गाली दी जा रही है। अबे मैं तुम्हारी माँ को गाली दूं बे, तुम्हारे बाप को गाली दूं, तुम्हारे बाप को बाके बेइज्जत करूंगा, कैसा लगेगा तुमको। मोदी जी मेरे पापा नहीं है, मेरी मम्मी नहीं है, लेकिन भाई एक रिस्पेक्ट होता है। जैसे आप अपने टीचर का सम्मान करते हो क्योंकि आपको पता है कि भाई वो आपको शिक्षा देता है, ठीक है, वैसे ही आपके प्रधानमंत्री आपके देश को रिप्रेजेंट करते हैं फॉरेन बाउंड्रीज में, फॉरेन लैंड्स में, आप उनका सम्मान तो रखो। अरे आप गाली मत दो, आप प्रॉपर बोलो ना, प्रॉपर लगाओ, नीम का पत्ता कड़वा है, मोदी साला, अरे इतना ही नहीं ये कहाँ बहुत से आ कुछ गया भाई, भाई। बच्चे छोटे छोटे बच्चे और उससे राम के घटिया नारे घटिया। कैसे लग गए भाई, राम के नारे कैसे लग गए। अबे मेरे को सुनना पता है, इन भोसड़ी वालों को फंड अच्छे खासे मिले, वरना एक बात हाँ हाँ बताओ, ये साले बिरयानी कैसे खा रहे हैं, ये साले भाई साहब, अजीत भाई साहब 5 स्टार होटल में सोने जाते हैं, तड़प केवल जिसने सही से प्रोटेस्ट किया ना वो सोना भूल चुका भाई, लेट वो मी बंदा भूखा रहा। और पता है सुनो, हाँ हाँ हमारे घर में ये कहा जाता है कि सपोज हमारे घर में अगर हमारी मॉम या कोई फास्ट होता है तो यूजुअली हम उनके सामने नहीं खाते हैं, ठीक है, कि भाई हाँ हाँ उनको भी थोड़ा सा, जो उनका फास्ट जो उस विल, एक विल होता है ना, विल, आदमी अपने विल से फास्ट रखता है ताकि उनके विल के बीच में वो डिस्ट्रैक्शन ना हो।
ये भोसड़ी का पता है सोनम वांगचुक के सामने बिरयानी दबा रहा है, हाँ, केएफसी दबा और रहा नाच है, रहा है, समोसा और खा नाच खा रहा रहा है है, भाई, और नाच भी रहा है। नाच रहा है, वही वही क्रिकेट खेल रहा है, लड़कियों के साथ कर रहा है। अबे जब ये प्रोटेस्ट था तुम्हारा, अबे उसने खुद तुमने बोला, नीट बर्गर का से तो कहीं याद ना आया, नहीं। अबे उसने वही खुद कहा। वही वही बर्गर से याद आया, विजेता दहिया ही एक्सपोज करने लगा अब तो अपने हाँ, पार्टी के सोचो, हाँ वर्कर्स को, बिल्कुल। सोचो। क्योंकि वो उसको स्केपगोट बना दिया ना उन्होंने कि अरे हाँ, हाँ, इस पे सारा ब्लेम आ जाए, इसको हमने निकाल दिया तो वो पोल खोल रहा है और बस वही। खत्म। ये ऐसे आपस आपस में ऐसे खिलते रहेंगे, नहीं, रिजाइन नहीं, नहीं। रिजाइन रिजाइन। अभिषेक ने बहुत सही बात बोली। अभी जो इसने अभी बोला, मैं उस पर बोलना चाहूँगा कि भाई देखो, व्हेन समबडी इज रिप्रेजेंटिंग अ स्टेट, जैसे अखिलेश यादव जब हमारे चीफ मिनिस्टर थे, आई मे नॉट एग्री विथ हिम, ठीक है, पॉलिटिकली वो मेरी आइडियोलॉजी, मैं सोशलिज्म से बिल्कुल ही मैं नहीं एग्री करता हूँ, ठीक है, सोशलिस्ट नहीं हूँ मैं, लेकिन उनको मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव बोलूंगा मैं, ऑफ ठीक कोर्स है, बिल्कुल। मैं उसको अरे गाली नहीं मैंने भी दूंगा, ठीक कॉपियों है, में किताबों में लिखा है भाई, मैं और एग्जाम होता था जनरल नॉलेज हम्म का, मैं बच्चा था, तब मैं लिखता था चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश करेंटली अखिलेश यादव। हाँ, भाई ऑनरेबल तो गाली चीफ अपने देते मिनिस्टर। नहीं बात मैनेजर को करते हाँ, गाली नहीं। दोगे ऐसे? ऑनरेबल चीफ अपने मिनिस्टर, मैनेजर को ऐसे ठीक है, लिखोगे, गाली दोगे? हाँ, ठीक है, जब क्योंकि तुम्हारा फायदा उससे हो रहा हो नहीं हो रहा हो, वो तुम्हारी 12 बजाय रख रहा है, तुमको ओवरवर्क करवाए तुम्हें मैनेजर अपना, पर तुमको वहां रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए उसकी टीम में तो हो ना तुम, वो तुम्हें रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो तुम उसको अच्छे से ही बात करोगे ना, कि उसके पीठ पीछे मीम्स वीम्स ऐसे जब आप बनाओगे, मांग रख रहे हो, स्प्रेड करोगे। स्पेशली जब आप मांग रख रहे हो अपनी हक की ही वही बात वही बात कर रहे हो, चाहे आप हक हक ही मान रहे हो कि भाई मैंने इतना काम किया है, मेरे को ज्यादा अरे सैलरी आप चाहिए, तब भी आप प्यार से बात करोगे, गुस्सा के नहीं बोलोगे, दे नहीं बोलोगे। और हक मांग हक हम्म, मांगते समय भी हक मांगते समय भी आपने कहा था कि हम पीसफुल रखेंगे, आप गाड़ियों का नुकसान कर रहे हो, सीसीटीवी कैमरा तोड़ रहे हो, गाली मैंने हाँ, गाड़ी जला रहे हो। मैंने एक वीडियो में देखा, पता है, एक मौलाना साहब वो पेट्रोल का वो खोल के माचिस में हार के हक कर रहे हैं, इंजन, मतलब हाँ हाँ हाँ। हम्म, मतलब मौलाना साहब लेट मी, वहां पे भी दिखाना था कि हम करते क्या है, हमारा वो क्या है, और सब हाँ, लेट मी देख लो, ठीक है। लेट तो मी भाई मैं ये कहना हाँ, चाहता हूँ, आप अपने देश की प्रॉपर्टी तबाह कर रहे हो, ठीक है, वही, कल को इन्फ्लेशन हुआ, ठीक है, तो आप तो यही कहोगे ना कि मोदी साला चोर है, देश का प्राइस बढ़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। भाई अगर तुम्हें पता है, तुम पढ़े लिखे हो, तुम नीट का पेपर देने जा रहे हो, तुम्हें ये नहीं पता कि सिविक्स क्या होती है, सिविल भाई लेट मी, प्रॉपर्टी को तोड़ना इज इलीगल। वही, और दूसरी बात है ना भाई, बात है ना हमारी, मैं यहाँ पे भाई एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा कि ना जो जो सिंपथाइजर है ना भाई इन स्टूडेंट्स को लेकर के, भाई कुछ ब्रेन वॉश होकर के कुछ भोले भाले गलेबल बच्चे वहां पहुंच गए, ठीक है, और लाठी भी उन्होंने नहीं खाई है, और पीछे से सुनो, आगे आगे स्टूडेंट्स हैं, पीछे पीछे वो है दंगाई हैं, उसके पीछे दिपके और बाकी सब हैं, उनके लीडर्स हैं ट्रक में छुपे हुए, ठीक है, ताकि उनको मार ना पड़े, ठीक है, आगे आगे स्टूडेंट्स को किया हुआ है। भाई तो ये बताओ, जब पीछे से वो पत्थर मार रहा है, सामने मार, जब लाठी चार्ज होगा सामने मार स्टूडेंट ही खाएगा ना, आप गलत स्टेज चुनोगे, आप मार खाओगे, एक लाठी खाओगे, आप गलत स्टेज चुनोगे, आतंकवादियों के इस बगल में एक खड़े रहोगे, आपको भी गोली पड़ेगी, सीधी बात है। हम्म, एक बात और बोलना है, एक बात और ऐड ऑन हम्म, करना है भाई, तुम भोसड़ी के चूतिया समझे हो क्या मोदी जी को? तो हम्म, हम सब भारत के 150 करोड़ पॉपुलेशन को चूतिया समझो अब जीत जीत के? तुम मोदी जी से, बीजेपी से ये कह रहे हो, जो जो आदमी, जो जो स्टूडेंट्स मरे हैं, उनके परिवार वालों को 1-1 करोड़ रुपए तुम दो। अबे भोसड़ी के 50-45 दिन से तो तुमने जो ढाबा करवाया है, तुमने लाखों हम्म, की, लाख तो नहीं थे वैसे, हजारों हजारों की आबादी में लोगों को तुमने डोमिनोज खिलाया, पिज्जा खिलाया, वो पैसा तुम क्यों नहीं देते उन बच्चों को? वही, उनके माँ बाप को वो एग्जैक्टली, पैसा तुम क्यों नहीं दे दिए, बताओ? एग्जैक्टली, हंगर स्ट्राइक पे थे, भूखे ये रहते। हिपोक्रेसी नहीं है? और वहां तुम हंगर स्ट्राइक में भी नहीं थे ना, 5 स्टार होटल में जो रुके थे, वो पैसा बचा के बच्चों को दे देते, जिनके माँ बाप वही, मरे। मोदी जी भी दे उनके घर देते पे भाई, जाके ऑन टॉप ऑफ दैट फोटो वो, लेने के लिए रोए बस, और कुछ बट नहीं तुम भी किया उसने। बट तुम भी तो देते ना भाई। हम कैसे मान लें कि तुम बच्चों के लिए लड़ रहे हो? उन बच्चों का तो तुमने, उन 20 बच्चों में इस हरामखोर ने एक भी बच्चे का नाम जिक्र तक नहीं किया इसने, ठीक है? क्रिकेट खेल रहे थे तुम, जिसका भाई बंधु मरा होता है ना, वो हंसता नहीं है, वो नाचता नहीं है। तुम बेसिकली वहां पे यही दिखाना चाहते थे कि देखो मोदी तुम्हारा बाप आ गया, तो बाप तो तुम हो नहीं, बाप तो तुम वैसे भी नहीं हो, और मोदी के तो रह रहे भाई।
तुम्हारा दोस्त बनाएगा तुम्हारी मैं बीवी को। मुझको क्या लगता है ना, उसमें वो दिखाना क्या चाहता था मालूम है, कि मैं देखो तुम्हारी ही जनता को चूतिया बना करके तुम्हारे अगेंस्ट पिच कर सकता हूँ तेरे ही विच अगेंस्ट। इज ट्रू। देखो उसने बना, मुझे, उसने और उसने लेकिन हमारा हजारों को दुर्भाग्य ये बनाया। है, देखो उसने ये करोड़ों सिर्फ में तो नहीं ये बनाया, हमारा करोड़ों में तो दुर्भाग्य नहीं है बना पाया। भाई। मैं वही समझ ना बात को, कि वो हमारा दुर्भाग्य है कि भाई वहाँ पे लोग खड़े थे, हिंदू होकर के भी, ब्राह्मण होकर के भी, जनरल कैटेगरी के होकर के भी, अगर वहाँ पे उस प्रोटेस्ट में कोई भाई खड़ा होकर ब्राह्मण के बात खड़ा है, नहीं क्यों लग रहा है, तो बट वहां पे ब्राह्मण हाथ किनारे क्यों लग रहे थे भाई? वो तो वही मैं नीट कह का रहा पेपर था यार, वही मैं कह और रहा हूँ नीट ना। में तो हाँ हाँ, रिजर्वेशन होता है, अगर आप वही कंधे तो। से मिलता कंधा नहीं मिला के बैठे हो, ब्राह्मणिकल भाई, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, व्हाट इज दिस, है। व्हाट इज दैट। मैंने 3 रन दबा दी क्या जीतेगी? अरे वही सॉरी अभिजीत भाई, आग मैंने लगी, कहा कि 3 आग रन लगी, दबा दी तीन मैंने। परसेंट है, नहीं 3% है, तब लगेगी भी आपको? लग लेके बैठे हुए हैं, इसीलिए आग मिर्ची लगी होगी, है अभी भी चाहिए और रिजर्वेशन। आपको ये लगता है, अगर अगर अनफेयर सिस्टम और क्या आपको होता ये है मैं लग रहा है कि बताऊं, आधा अनफेयर भाई, अभिषेक भाई, अनफेयर सिस्टम क्या होता है मालूम है, कि अब 38 नंबर पे आप हमसे पास हो पूछो, जाओ हमसे और पूछो, 90 पे मैं पास नहीं हूँ, हमसे पूछो भाई, 98 पे मैं पास नहीं हूँ। हमसे पूछो। भाई वही कह रहा हूँ ना भाई, 30 पे आप पास हो जाओगे, आप और क्वालिफाई कर रहे हो आज 30 पे, 30 नंबर पे आप क्वालिफाइड हो, और मैं 98 पे भी क्वालिफाइड नहीं हूँ, ये अनफेयर होता है। सुन सुन बीच के और मैं सुन। एक बात और बोलना चाहता हूँ, एक बात और बोलना चाहता हूँ, रिजर्वेशन के चौदह, जो आप रिजर्वेशन का छूट पढ़ाते हो ना, आज के टाइम में प्लस 14 साल, ये 2014 से पहले आप इंटरनेट का देख लो, इंटरनेट का यूजेज सबसे ज्यादा आज है। आज सबसे ज्यादा लोग यूट्यूब में पढ़ते हैं, किसकी वजह से पढ़ते हैं? मोदी के रिवॉल्यूशन की वजह से, ठीक है। और आप रिजर्वेशन की बात क्यों कर रहे हो? आज कोई बच्चा गरीब नहीं है, आज वही के वही टाइम में वही। कोई बच्चा वो ये ये कोई बच्चा लालटेन में पढ़ता नहीं है, ऐसे कोई नहीं पढ़ता भाई। वो ये तो चलो लैंप है, ट्रैफिक लालटेन लाइट। में आज के टाइम में कोई नहीं पढ़ता है भाई। आज और ये जो सबके नारे पास लगाए थे ना उन्होंने, फैसिलिटीज है। Why is अ, this hypocrisy? एक सेकंड या, हाँ। एक एक उन्होंने स्लोगन, वो जो एक फेमस कॉमेडियन था कुणाल कामरा, वो आया था और बोला था कि अबे उस सीता के बहन पति का नाम लेके नीता के पति का काम कर रहे, तो वही नीता के पति की कंपनी के कारण ही अबे आज गरीब से गरीब गाँव में इंटरनेट जा रहा है, नेटवर्क जा रहा है, वहाँ से बच्चे पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, आपको अगर इतनी एजुकेशन की चिंता होती तो आप पहली बात तो ये नहीं बोलते कि कोई भी हमारा पीएम चाय वाला है, चाय वाला, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या है भाई, अबे कोई चाय वाला अबे पीएम सुन, नहीं बन पहली सकता? बात, अब लेट मी टेल यू कि अगर आपको दिक्कत हो रही है कि एक चाय वाला हमारा प्राइम मिनिस्टर कैसे है, तो दैट इज क्लासिस्ट। ठीक है, अगर आप लेफ्टिस्ट हो, आप सोशलिस्ट हो, आप कोई भी आइडियोलॉजी, इन दोनों आइडियोलॉजी से हो, तो अगर आप क्लासिस्ट हो, तब तो आप सही से एक लेफ्टिस्ट भी नहीं हो, आप सोशलिस्ट भी नहीं हो। आई एम सॉरी टू से, आप अगर आप क्लासिस्ट हो और ना, अगर तब आपको कैपिटलिस्ट हो। अगर आप माइंड मतलब क्लासिस्ट होना मतलब यही हुआ कि आप क्लास में बिलीव रखते हो आप, तो भाई मैं तो फिर भाई मेरी मेरी भी क्लास है, फिर तो कुछ वो भी जानो, जज एक्नॉलेज करेंगे, करो। हम भी जज करेंगे। तो भाई इसका मतलब आप एंटी अपॉर्चुनिटिस्ट भी हो भाई। अगर एक चाय वाले को भी अगर एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है कंपेयर टू हमारे हाँ सो कॉल्ड वो 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 बेबी स्पून फीड करने वाला जो राहुल गांधी, जो बहुत रईसी में भाई, जिए हैं, इटली में पढ़े हैं, उनको कभी कोई कमी नहीं। अगर उनके साथ भी, अगर डेमोक्रेसी का यही खेल है, अगर एक चाय वाला भी कॉम्पीट कर रहा है एक रईस आदमी के सामने, तो भाई, जिनके दादा परदादा और उसमें सब, भी उनके चाय वाला नाना जीत, दादा परदादा सब प्राइम मिनिस्टर थे, उससे compete कर रहा है कि जिसके दादा परदादा मम्मी सब नहीं प्राइम आते, मिनिस्टर। सब चोर थे, वो भी चोर थे साले, सबके सब। अभी मैं गिना अरे दूंगा ना, भाई तो एक सेकंड, उनकी भी गांड क्या जल किसी ने जाएगी सालों इंदिरा की। गांधी का वो मांगा था भाई रिजिग्नेशन इमरजेंसीज के बाद? हाँ, इमरजेंसी लगाई थी, हाँ मांगा वही था वही वही। भाई। इतने सारे लोगों और का अभी भी इतने पता है, सारे लोगों का अभी भी नसबंदी करा दी थी हम्म, इनके पिताजी ने, क्या हुआ था भाई? क्या क्या नहीं हुआ? उसका नहीं चाहिए रिजिग्नेशन है, नसबंदी तो होती रहती है, जब मजा जिस मजेदार चीज अरे है। प्रोटेस्ट में उस टायरों में फंसा फंसा के लोगों को जलाया हम्म गया था, उस टाइम पे तुम लोगों ने मांगा था, चलो ठीक है, हमारा जेनजी यूथ उस टाइम नहीं था, ठीक है, तो तुमको ये भी पॉइंट कंसिडर करना चाहिए ना, क्यों नहीं भाई करना था? एक चीज जल्दी बताता हूँ नहीं, ना, हमारा जीजा जी वो, एक सेकंड, जीजा जी, एक मैं भी सेकंड, जल्दी से हूँ, लेकिन मुझे ये जो रिग्रेट हमारा होता है भाई, दोगला, मैं ये जो चूचा हमारा चूचा जनरेशन से हूँ। एक सेकंड भाई, ये जो हमारा दोगला और हिपोक्रेट जेंजी है ना भाई, ये क्या करता है मालूम है तेरे को? ये कौन है? 99% लोग कौन है मालूम है? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन या पॉलिटिक्स। क्या किसने क्या किया नहीं पता है। आरएसएस मुर्दाबाद, है भाई, ना? बीजेपी मुर्दाबाद। आरएसएस ने क्या किया है वो देश के लिए? कुछ नहीं पता, कुछ I'm नहीं। not with क्या politics, किया है नहीं not with किया है। politics, I'm not with हाँ politics। हाँ, पॉलिटिक्स वाले नहीं इंटरेस्टेड है ना, बस हिंदुत्व मेरे से को। आज़ादी चाहिए इनको, हाँ, ठीक है, हिंदुत्व से हम ब्राह्मणवाद लेके से रहेंगे आज़ादी चाहिए, आज़ादी।
फक पेट्रियार्की, पता नहीं इसमें क्या जाता है, बस जो जो अबे क्या ऐसी कॉमन कुछ भी। ट्रेंडिंग टर्म्स होती है वो करो। जैसे अभी हमारे फिलहाल अभी बहुत सारे अच्छा। जो प्रोटेस्ट थे स्टूडेंट्स के, हम्म, इंटरव्यूज काफी ज्यादा वायरल हुए थे, उसमें आप लोगों ने देखे थे क्या चीज? स्टूडेंट जिन वो लोगों स्टूडेंट से, इंटरव्यूज ना? हाँ, यस जिनसे यस इंटरव्यूज यस लिए थे। यस यस तो यस लोग 100%। जंतर मंतर पे खड़े होके लोगों से पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, एंड दे डोंट नो व्हाट्स द कैपिटल ऑफ इंडिया। सोचो। भाई तो आई ये आई भोसड़ी वाज वो के आए। लीड शॉक्ड देंगे अबे अच्छा है। भाई। अबे तुम लोग मर 90% जाओ, ऑफ तुम देम लोग तो वैसे ही मरने वाले थे, ये तो तुम्हारा भाई तब भी क्रैक नहीं होता। इसको तो कैप्टन ऑफ अरे इंडिया से क्रैक होता भाई, कैसे भाई क्रैक होता है वो वेंट्रिकल्स को पता नहीं क्या क्या बता देता है भाई वो। और हाँ, मैं एक बात और रखना चाहता हूँ कि जैसे आप लोग बोलते हैं कि भाई आप कंपेयर क्यों कर रहे हो, अब यहाँ पे बीजेपी का हमने निकाल लिया कि बीजेपी के राज में एक बार का पेपर लीक हो गया, तो आप क्यों गिना रहे हो, आप क्यों कंपेयर कर रहे हो, हम करंट गवर्नमेंट तो बीजेपी, आप क्यों कंपेयर कर रहे हो? अगर कंपेयर नहीं करते हैं तो एक बात बताओ ना, आप अपने देश का प्राइम मिनिस्टर कैसे चुनते हो? कंपैरिजन करते हो ना। प्रीवियस गवर्नमेंट ने ये किया नहीं किया, करंट गवर्नमेंट जो भी करंट बंदा है, जो भी में खड़ा है मतलब प्रधानमंत्री की दौड़ में, वो बोल रहा है कि मैं वो चीजें करूंगा, आप भी तो कंपेयर ही करते हो ना, तो हम भी तो फैक्ट्स कंपेयर कर रहे हैं ना। क्या मैं गलत पॉइंट रख रहा हूँ? हम क्यों ना कंपेयर हाँ करें कि अगर बीजेपी में हुआ है कांग्रेस में नहीं हुआ, हमारा कंपेयर करने का अधिकार है भाई। कंपेयर करने के बेसिस पे ही तो आप अगला प्रधानमंत्री चुनोगे। इट्स as सिंपल एज दैट, यू स्टूपिड पीपल। और क्या बोलूं मैं? भाई कंपैरिजन ही नहीं। जैसे अभी जो यशस्विनी कह रही थी पेट्रियार्की, भाई को लोग पेट्रियार्की मुर्दाबाद भी कर रहे थे, चलो ठीक है, आप किस मुंह से पेट्रियार्की को गाली दे रहे हो? आप सबसे ज़्यादा मिसोजिनिस्ट और सबसे ज़्यादा घटिया इंसान आप लोग हो। वहाँ पे तो आपने यशस्विनी यू शुड हैव, मतलब एज अ वुमन मेरे को पता तू कैसा फील करती है कि जब एक मोदी जी की फ़ोटो को मॉर्फ किया जाता है, एक शादीशुदा लड़की औरत के उसमें उसमें मॉर्फ करके उनको दिखाया गया है, यस that is somehow to make him to मतलब to belittle him basically. They want to belittle him by showing him as a newly wedded woman. तो मतलब एक लाल जोड़े में अगर मोदी जी को दिखाएंगे तो उनकी बेइज्जती है ये। हाउ डू यू सी दैट? इज दैट वेरी देखो, फर्स्ट ऑफ empowering? ऑल हमारी जो जनरेशन है जेन ज़ी, इट ट्रूली स्टैंड्स बाय फक पेट्रियार्की, ठीक है? हमारा एकदम फेमिनिज्म ऑन टॉप होना चाहिए, जो भी होना चाहिए, व्हाटएवर, अबे तो आई लाओ एग्री टू तो दैट। बट भाई आप वो लो भी तो ले आओ। इट्स टोटली सेक्सिस्ट, और कितना हिपोक्रेसी की मतलब तुम सीमा ही लांग गए हो कि तुमको किसी को वीक दिखाना हो तो उसको ऐसे एकदम ऐसे औरत दिखा दो। मतलब तो औरत बता दो, हाँ और उसको बोलो कि भाई चूड़ियां ही पहन लो तुम, हाँ, और सबसे बस चूतिया चीज लड़की है दिखा दो, तो इज। क्या क्या और दिखाना चाहते हो तुम? हाँ, और मोदी जी की माँ को गाली देना इज हाउ इज दिस फेमिनिस्ट? प्लीज टेल फर्स्ट मी, ऑफ ऑल भाई उसकी शी इज माँ को गाली वुमन। देना। दूसरी बात, हाँ अगर तुमको शी इस सब चीजों में ऐसा लग रहा वही है कि ये सब चीजें कूल है, अगर तुम किसी की माँ को गाली देकर, ठीक है, उस मतलब इट शोज हाउ एक यू आर ब्रॉट अप एंड क्या तुम्हारी मेंटालिटी है, पहली एक बात तो। एक एक एंड हाँ बहुत ही हाँ घटिया चीज है। बच्चे नहीं है भाई ये, बच्चे नहीं है साले, ये बच्चे नहीं वही है। आपने भाषा सुनी मेरा इनकी? बस चलता ना, मैं अभी कैमरे के सामने बोल रहा हूँ भाई, मेरा बस चलता ना, जनरल डायर की तरह अभी ओपन फायर करवा देता मैं अभी। आई मीन दिस, बच्चे नहीं करते ये। भाई जनरल उनकी डायर ने तब भाषा भी सुनी है मासूमों आपने? को मारा था, मैं वो जनरल डायर मारता ना जैसे टेररिस्ट लोगों को मारता, ओपन फायर करवा देता, एक और वाला बाग बना देता। एकदम जस्टिफाइड होता। मैं बताऊं, आई सेकंड ऑन दैट भाई, आई सेकंड यू ऑन दैट भाई। मैं एक चीज कह रहा हूँ, इनकी भाषा सुनी है आपने? ये की वीडियोस पे आने माँ से पहले, ये है। हाँ वीडियोस बहुत सारे हैं, विल कम टू दैट इन मीम वीडियोस पे रिएक्शन आने इसके से बाद। पहले ये पार्ट 2 में रहता है वीडियोस ये पे आने से रिएक्शन। पहले वीडियोस पे आने से पहले बात बोलना चाहता हूँ, हम्म। घुसड़ी की तुम क्यों मेरे देश में, निकलो मेरे देश से, मेरे देश को गाली दे रहे हो। भोसड़ी की ये मेरे देश की ही महानता है कि मेरे देश में रह के मेरे देश का झंडा जला दो और मेरे देश को गाली दे रहे हो। भारत में आजादी चाहिए, किससे आजादी चाहिए भाई? आजादी मिल गई, डेमोक्रेसी नहीं होती ना तो तुम भोसड़ी के बोल नहीं ये पाते जंतर प्रोटेस्ट भी नहीं मंतर के कर सामने, पाते हैं। तुमको पेल दिया जाता। नॉर्थ कोरिया में होते ना तो पगला पेल दिया होता तुमको। सबसे सेफेस्ट कंट्री ऑन प्लेनेट है कि खड़े होके तुम पुलिस वालों को पत्थर मार रहे हो। सबसे सेफेस्ट कंट्री ऑन प्लेनेट है, खड़े होके भाई। तो मीडिया अगर की आप पता, मीडिया मैं मीडिया से हाँ वुमेन आ रही, उनको तुम असॉल्ट कर रहे हो, हरास असॉल्ट कर पर रहे हो, हाँ ठीक है? एग्जैक्टली, हाँ दैट वाज एग्जैक्टली सच ये तो चीज सच मैंने सुनो, देखी है। कितना तुम इन्फ्यूरिएटिंग था वो। वहां पे कहाँ थे तुम्हारे तुम स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट हो, प्रोटेस्ट करने आए थे वहां ये पे? तुमने
जो तुमने नीट की बायोलॉजी में तुमने केवल रिप्रोडक्शन चलो बहुत यूज लोग अच्छे काम के लिए करते हैं, ठीक है, टू ब्रिंग अ न्यू लाइफ, ठीक है। तुम भोसड़ी के वहां पे पता है रेप करना चाह रहे थे, वो ट्राइंग टू मॉलेस्ट, वो ट्राइंग टू हैरास अ वुमन। तुमने क्या किया? तुमने ग्रोप अ कुछ वुमन। नहीं किया, तुमने मेरे देश का नाम डुबाया है। तुमको मेरे देश में का कोई अधिकार नहीं है। वो जो आदमी जो ये वीडियो देख रहा है ना, जिसने जंतर मंतर पे जाके मेरे देश को गाली दी है, निकल जा माता चोद, मेरे देश से निकल जा, निकल जा। और अगर नहीं निकल रहा है तो मेरे देश को मत गाली दे, और ये मत बोल भोसड़ी के कि भाई इस देश में हम क्यों पैदा हुए। भाई तो निकलो भोसड़ी के, निकलो, सीधी बात, ये निकलो। यहाँ पे हमको भी कचरा नहीं चाहिए, निकलो। हाँ भाई एग्जैक्टली, मैं हैव द फकिंग बॉल्स टू जस्ट गो आउट ऑफ द लीव कंट्री। इट भाई। अपने अपना हाँ पैसा इतना तुम उड़ रहे हो भाई, यहाँ का खा रहे हो, हमारे फिलिस्तीन किसान बनी है ना। सब इतना सब उगा हाँ के तुमको खिला रहे हैं, तो तुम यहाँ गली गली तक भर के खा रहे हो। इतना अच्छा तुम्हारा कॉस्ट ऑफ लिविंग है, इतना अच्छा और तब घर भी बार गाली दे सब, रहे तुम हो। वहाँ पे प्रोटेक्ट, और पुलिस वालों को तुम मार रहे हो। पहली बार दूसरे कंट्रीज में देख लो, पुलिस वालों को तुम हाथ भी नहीं लगा सकते हो, ठीक है, उनके पास फ्री अरे हैंड रहता है, फ्री हैंड रहता है। और तुम इस डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर प्रोटेस्ट कर भी पा रहे हो, पुलिस वालों पे पत्थरबाजी कर रहे हो, उनके साथ बदतमीजी कर रहे हो, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री। अरे एक और भाई बात बोल रहा हूँ, अगर आप कोई भी कोई दूसरी कंट्री होती ना, आप वहां पे जाके आप उस देश की कंट्री को गाली नहीं दे सकते हो, पता है। आप नहीं दे, अगर आप दे दोगे ना, आपको वहां के लोग जला देंगे, मार देंगे, पीट देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप किसी देश में रह के, ये किसी देश का झंडा पब्लिकली कैमरा के सामने आप जला रहे हो, ये, इससे मैं कह रहा हूँ, इससे नीट का क्या कनेक्शन था? एक तिरंगा जलाने से, तिरंगा जो कि हमारे देश को रिप्रेजेंट करता है बेसिकली, कि भाई इंडिया मतलब वो फ्लैग, वो ट्राई कलर, ओके। तो तिरंगा जलाने से तुम्हारे नीट को क्या आजादी मिल गई भोसड़ी के? तुम नीट वाले नहीं थे, तुम AK-47 वाले सोच के, AK-47 सोच के लोग हो भाई, तुम और कुछ नहीं हो। जिस वही वो साले, स्टूडेंट प्रोटेस्ट को बांग्लादेश से फंडिंग आ रही है, वो किस बात का स्टूडेंट प्रोटेस्ट है? पहली बात भाई पाकिस्तान वाले पोस्ट कर रहे हैं कि भाईजान हम आ जाएं क्या, हम आ हम जाएं आ क्या, और जाए क्या? उनके हाँ कमेंट हाँ सेक्शन में आ रहा है कि भाईजान बॉर्डर खुलवा दो, आ जाओ, बॉर्डर खोल के आ जाओ। ये है हाँ आपका वो। एग्जैक्टली। एंड यू वांट डेमोक्रेसी। भाई एक सेकंड भाई, आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, चलो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या होती है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर, ठीक है। बेसिक से बेसिक इनको थोड़ा स्पून फीड करता हूँ मैं, है ना, इतने कॉम्प्लेक्स टॉपिक पे नहीं जाते हैं। व्हाट इज डेमोक्रेसी? और सिस्टम, यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने बहुत देर से लगा रखा है, ठीक है, स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ मैं, है ना, अब देख लेना, पढ़ लेना अगर मैं सुन नहीं पा रहे हो तो। अब अ कंट्री सिस्टम रोल्ड बाय इन द विच पीपल। अ सिस्टम इन विच द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इज इलेक्टेड बाय द पीपल। क्या गवर्नमेंट पीपल रूल्ड बाय द्वारा द इलेक्ट पीपल, होके आई है? यस आई है। और क्या हमें उस पर ट्रस्ट होना चाहिए? जी आइए, होना चाहिए। ठीक है। होना भी चाहिए, हमने आप वोट गाली किया है, दे रहे हो, हमने वोट किया है। और आप गाली दे रहे हो, उनके ऊपर पत्थर फेंक रहे हो, उनके ऊपर मार्च करना चाह रहे हो, कह रहे हो कि नेपाल बना देंगे, बांग्लादेश बना देंगे। तो बेटा ना ये बांग्लादेश बन सकता है, ना ये अबे, नेपाल बन सकता है, ये भारत है। ठीक है। तो एग्जाम्पल औकात के हिसाब से लो, ठीक है, औकात के हिसाब से एग्जाम्पल लो हमारा जो भाई। यहाँ भाई पर जितना भी लोगों ने लाइव कवर किया, जो लाइव प्रोटेस्ट था, और जितने भी सारे जर्नलिस्ट थे, ऑन फील्ड थे, उनके साथ भी बहुत बुरा बर्ताव किया। जो जितने हाँ भी लोगों ने क्वेश्चन करने की कोशिश की, कि सपोज जितने भी प्रोटेस्टर्स थे, उनसे पूछने का किया, उनके पास जवाब नहीं था। उनके पास जवाब एक ही रहता है, आप गोदी मीडिया के हो, आप गोदी मीडिया से हो। हाँ हाँ हाँ। जैसे एक इंस्टेंस बताऊँ आपको, कुछ प्रोटेस्टर्स थे जो कॉकरोच का मार्च लगा के आए थे। उनका कहना ये था कि हमें ब्राह्मणवाद हटाना है, ये इसी ने देश को खराब किया है। 50 साल पहले तक पढ़ने की हमको आज़ादी नहीं थी, ये थी। तो उस जो जर्नलिस्ट था, उसने बोला कि अच्छा, तो फिर आपका क्या कहना है? हमको आरक्षण से मेरा मतलब है कि ये जो रिजर्वेशन है, ये भी हटा देना चाहिए फिर, ठीक है, अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है। तो पहली बात तो वो दोनों एक दूसरे को ऐसे देखने लगे कि अरे ये अचानक क्वेश्चन क्या है। फिर से अरे गोदी मीडिया राइट, गोदी मीडिया से हो हाँ ना हाँ हाँ। आप, व्हाट आर योर व्यूज ऑन इट? कि मतलब जर्नलिज्म को भाई भी ये लोग क्या समझना चाहते हैं? वन वे होना चाहिए? सेलेक्टिव जर्नलिज्म मैं चाहते हैं खुद ये, मैं पढ़ा लिख बताता हूँ। नहीं मैं बताता हूँ ना, ये चाहते मैं हैं खुद पढ़ा सेलेक्टिव लिख जर्नलिज्म। उमर खालिद को, अफजल गुरु को, यहाँ पे एक उमर खालिद की फोटो, यहाँ पे एक अफजल गुरु की फोटो, और लेके आरती करते रहो। आरती भी मत करो, उनके साथ उनके चरण चाटते रहो।
इनको चाहिए वो मीडिया सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। धुरंधर सबसे बेकार पिक्चर है, धुरंधर को 1 स्टार का रिव्यू जो दे दे वो मोदी मीडिया नहीं है, ठीक है। जो 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 मतलब आ जाए कि मतलब भाई जो गाली दे रहा है, हिंदुओं को गाली दे रहा है, जो हिंदू के भगवानों को गाली दे रहा है, वो गोदी मीडिया नहीं है। इनके हिसाब से वही है भाई, यही डेफिनेशन है गोदी मीडिया की, यही डेफिनेशन है अंधभक्तों की। भाई मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं हम्म, समझदार हूँ, मैं खुद एक अच्छी कंपनी में काम करता हूँ, ठीक है। मैं इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन। मैंने अपनी 12वीं भी बहुत एशिया के नहीं पूरे वर्ल्ड के लार्जेस्ट स्कूल से की है, जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड करता है बाय द वे। भाई मेरे को इतना पढ़ा लिखा हूँ, मेरे को पता है क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। मुझे इतना डिफरेंस क्लियर है कि कौन सी चीजें मेरे देश के हित में, कौन सी चीजें मेरे देश के हित में नहीं है, ठीक है। जो मेरे देश के हित में है, अगर आज हम तीनों अगर मोदी जी के फेवर में बोल रहे हैं, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, हम तो जस्ट स्टार्टअप है भाई। हम देख रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, हम बस अपने पॉइंट्स रख रहे हैं, हम यहाँ पे किसी को डिफेंड नहीं कर रहे हैं। हमारे हिसाब से मोदी जी इसलिए गलत नहीं है भाई, उस बंदे के आने के बाद आज हम और आप ये जो लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, हम ये जो आप हमको देख पा रहे हैं, ये भारत में तो मुझे लगता नहीं कांग्रेस की अगर सरकार होती तो अभी तक आ पाता गलती से, ठीक है। तो ये जो आ रहा है ये भी मोदी की ही वजह से आ रहा है। एजुकेशन से लेके कोई भी डिपार्टमेंट आप देख लो, ग्रोथ हुई है, डेफिनेटली ग्रोथ हुई है, ठीक है। आप कंपेयर ही कर सबसे लो। ज्यादा जॉब्स आप भाई कंपेयर करके ही तो हम चीजें फाइंड आउट करते हैं ना, जैसे वही, प्रीवियस गवर्नमेंट में ये चीजें नहीं थी, एंड इस आई एम नॉट, गवर्नमेंट में ये चीजें हैं, हाँ तो ये कंपेरेटिवली बेटर है। तो आई सी पर्सनली माई सेल्फ आई सी बीजेपी फार बेटर देन कांग्रेस, क्योंकि भाई कांग्रेस मैं था उस समय, मैं पैदा था उस समय, ठीक है, मैंने भी देखा था। उतना भी छोटा नहीं था कि मैं समझ ना पाऊँ कि भाई 2008 में जब मेरे देश के मुल्क पे अटैक, अच्छा हाँ एक बात और बोलनी है, एक भोसड़ी का लेफ्टिस्ट था वो, या जो पता नहीं किसी और रिलीजन का आदमी था, वो ये बोल रहा था जब इनके पास कुछ होता नहीं है ना, तो मोदी जी खुद टेरर टेरर अटैक करवा देते हैं, ठीक है, Oh yeah. ठीक है, हाँ अग्रीड अग्रीड right, अग्रीड अग्रीड। 2014 से पहले 2008, उससे पहले 1999, चलो उस समय तो तुम ये बोल लो कि बीजेपी थी, चलो ठीक है। इंदिरा गांधी के समय इतने सारे प्लेन हाईजैक्स क्यों हुए थे, व्हाई द फक, क्यों इतने सारे प्लेन हाईजैक्स हुए थे इंदिरा गांधी के समय? वो गोल्डन टेम्पल में किसने अटैक किया था, वो सिख थे क्या? वो सिख थे क्या गोल्डन और टेम्पल में जिसने अटैक गोली किया था? क्यों फिर मार इंदिरा दी गांधी गई? ने भी वहां पे ओपन फायर, तो हाँ, तो राजीव गांधी को क्या किसी उसने मारा क्या, किसी टेररिस्ट ने तो मारा? और वो भी और बीजेपी ने करवाया था क्या? और और आप वोट चोरी भाई की बात करते हो, क्या एक बात सेकंड, कर रहे हैं? आप वोट चोरी की बात करते हो। जब इलेक्शन हो रहा था, ऑनगोइंग इलेक्शन हो रहा था, जब जिसमें राजीव गांधी की लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई थी, उसमें पहले सत्र का चुनाव हो चुका था, उसके बाद चुनाव को डिले किया गया था, मालूम है आपको? चुनाव डिले हुआ था, उसके यस। बाद आगे बढ़ा हुआ था ये चुनाव, ठीक है, उसके बाद की। तो वोट चोरी अरे कौन करता है? ऐसे कौन रुकवाता राजीव है? गांधी पे तो राजीव गांधी पे तो चलो बात पे आते हैं। सबसे हम्म, पहला देश का प्रधानमंत्री हमारा कायदे से किसको बनना चाहिए था? बना कौन? गांधी के हाँ कहने पे केवल बना है वो नेहरू, भाई, हाँ वरना भाई, मेजोरिटी 12 वोट वोट पता किसको वर्सेस 1 मिलती? वोट। हाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, राइट? हाँ हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल, यार लॉ इसमें लाइक पास। आई एम नॉट श्योर। हाँ, नहीं नहीं, वही थे सरदार वही वल्लभ थे। भाई पटेल, ठीक है। तो उनको ज्यादा क्योंकि उन्होंने काम किया था ना, उन्होंने देश को पूरे जो हमारा रियासतें इकट्ठी जो प्रोविंस करी था थी। अलग इंडिया अलग बनाया है वो अलग उनकी बदौलत है। प्रोविंस है आज जो हम इतना ये। मल्टी डाइवर्सिटी वाला जो हम इतना प्राउड फील करते हैं कि हमारे इतना कल्चरल ये तो रूप से हम ये जुड़े हुए नेहरू जो था ना, वो तो गिफ्टिंग मोड में था, ये तो गिफ्टिंग मोड में था, ये तो गिफ्ट कर रहा था। इसने आप सब ये कुछ ले दान लो, तो कर दिया अच्छा ये ना, चाहिए इसी ले की लो। तो देन है, इसी की तो देन है कि पाकिस्तान से पता है ट्रेन भर भर के हिंदुओं की, सरदारों की, सिखों की लाशें आती थी। ये नेहरू और गांधी ने ये दिया है हमारे देश को। बस इंडियन आज़ादी नहीं दी नेशनल है, कांग्रेस आज़ादी अब नहीं आज दी है सब गांधी ने, जानते हैं। यही दिया है। आपसे बेटर तो वो सुभाष चंद्र बोस थे, आपसे बेटर तो भगत सिंह थे, एकदम खोपड़ी के थे, लेकिन उनका काम सटीक था भाई। उन्होंने हंड्रेड और आप परसेंट ये कहो कि गांधी ने देश से आजादी दिलाई, गांधी ने घंटा देश से आजादी दिलाई। बाय द टाइम गांधी थे ना, गांधी वॉज जस्ट लकी कि वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। भाई। तो इंग्लैंड वॉज ब्लडी फाइनेंशियली वीक, वो अफोर्ड नहीं कर पा रही थी इंडिया में रहने का, तो दे लेफ्ट। छोड़ने से पहले भी आपके देश को विभाजित करके गया,
रिलीजन के नाम पे, तो भाई हमारे हिंदुओं का देश है ये, यस, तो ठीक जो है, लोग बोलते आपको हैं मानना चाहिए। कि मोदी हमारे हर चीज में हिंदू मुस्लिम लेकर आता है, ये हिंदू मुस्लिम कौन लेके आया है? बहुत पहले से है, ठीक है। हमारा हाँ अरे काम हाँ, मालूम बोलने मुझे, का हमने है। नहीं लाया है भाई, हमने तो मालूम, हाँ हमने वही, आँख खोली प्रोटेस्ट है। में कौन लाया? प्रोटेस्ट में कौन लाया ये बताओ, प्रोटेस्ट की बात, प्रोटेस्ट में कौन लाया बताओ? कौन गा रहा था तुम नाम है अल्लाह का? कौन राम को गाली दे रहा हाँ, था? सीता को कौन लाया कौन बीच राम को में? गाली दे रहा था? हाँ, कौन सीता को, सीता के पति का नाम कौन बोल रहा था भाई? डिक्टेटरशिप के बारे में बात हो रही थी कि मोदी इज अ डिक्टेटर। भाई आपको ना एक बार बोला ना नहीं नॉर्थ भाई। बिगेस्ट कोरिया, जोक, तेरी बिगेस्ट तुझे जोक। नहीं बात है ना, जो जिसने भी डिक्टेटर बोला है ना, उसको और उसके पूरे खानदान भर को, उसकी माँ को, उसकी बहन को, उसके बाप को, सबको लेकर के नॉर्थ कोरिया जाके छोड़ के आओ, ठीक है, और वहां एक हफ्ता रुकवाओ, उसके बाद पूरा डिक्टेटर। भाई मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, भाई मैं एक वीडियो है ना, उसमें चाइना में प्रोटेस्ट चल रही होती है, टैंक की एक पूरी लाइन आती है, टैंक्स की, ठीक है, वॉर टैंक्स की एक लाइन आती है, कम्युनिस्ट, सब भाग कम्युनिस्ट जाते हैं। पार्टी है ना, पता चल गया आपको? कम्युनिस्ट है ना अरे मैं एक बात बताना चाहता हूँ भाई, कि हम्म अगर डिक्टेटरशिप होती ना भाई, तो सबसे, आपने पढ़ा होगा, भारत का सबसे बड़ा जो पोजीशन होता है प्राइम मिनिस्टर का होता है, वो आपके एग्जिस्टेंस तक मिटा सकता है, आपके माँ बाप दादा परदादा सबकी पूरी नस्ल मिटा सकता है, और आपको पता भी नहीं चलता। इवन हाँ आपके हाँ आसपास के नेबरहुड भी कहते, नेबर्स भी कहते हैं, अरे फलाना फलाना नाम का तो यार मैंने कभी सुना भी नहीं है, क्या वो एग्जिस्ट करते थे क्या? अगर वो हाँ डिक्टेटर होता तो, ठीक है, तुम एग्जैक्ट। भोसड़ी की उसको गाली दे रहे हो, वही सबसे, और भाई पता है मुझे सबसे दुख पता है क्या हुआ? सबसे बड़ा दुख तो मेरे को ये हुआ कि तुमने मेरे देश को गाली दी, जिस देश ने, भाई ऐसे ऐसे वीर पुरुष जन्मे हैं, जिस देश ने, जो गोल्डन बर्ड थी यार, तो चलो उसको भी छोड़ो, मैं देश पे तो नहीं आना चाहता भाई। एक बूढ़ा थका आदमी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, अगर वो ये कह रहा है कि मैं, कि भाई मैं गरीब खानदान से आता हूँ, मेरे को तो गाली खाने की आदत है, खा रहा हूँ आज भी गाली, मतलब कमिंग आउट फ्रॉम अ माउथ जो पॉवर्टी, कि हाँ प्राइम मिनिस्टर है, हाँ हाँ इट इज हाँ। समथिंग वेरी भाई बिग डील फॉर मी। भाई मुझे पता है भाई बीइंग डाउन टू अर्थ कितना इंपॉर्टेंट होता है भाई। आई नो भाई, एक ऐसा आदमी जिसका इतना क्रेज है कि वो 2 मिनट के लिए आता है ना इंस्टाग्राम पे, तो सारे बीजेपी प्रोटेस्ट सबका एल्गोरिदम हटा देता है, एक बार में 310 मिलियन व्यूज। आईशो एक स्पीड और बहुत ही, बीटीएस का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने। एक बहुत ही इंफ्लुएंशियल आदमी कर सकता है, बहुत ही, भाई उसको पूरी दुनिया में लोग मानते हैं, और आज भी मैं जानता हूँ यार 150 करोड़ की पॉपुलेशन है भारत की, ये कुछ 10-15 लाख लोग हैं जिनकी खुजली है दिमाग में, जो कि केवल, मैं जानता हूँ फंडेड बाय पाकिस्तान भाई बांग्लादेश है, वो क्या है मैं उनके उस पर खुद के आना नहीं पेरेंट्स चाहता हूँ, जो वहां पर बस थे वो, प्रोटेस्ट में, उनके खुद के पेरेंट्स ने बोला है कि भाई वो लोग खुद रो रहे थे वहां पे कि मेरे पूरा खानदान मोदी भक्त है। अरे मोदी भक्त नहीं है, उनकी आंख खोली, वो तेरे को एजुकेट करना चाह रहे थे, अपने माँ बाप का जो नहीं हुआ है वो तुम सोच रहे हो अपने देश का हो जाएगा। और ये लोग पता है रिवर्स साइकोलॉजी, जो जितना हमारा यूथ है, सुपर जो जेनजी है, वो अगर सपोज कोई लेफ्टिस्ट है, हाँ अंधभक्त, अंधभक्त जो, हाँ, मोदी अंधभक्त तो मीडिया हम है, मोदी मीडिया हूँ भाई, अंधभक्त मैं तो हम है, अंधभक्त तो हूँ ऐसे ही भाई। मर पर जो जाएगा, आपको लेफ्टिस्ट तो है, ऐसे ही वो जाएगा। उनके पास एक एक ना पता है कैसा वेपन है, वो है सिंपैथी गेन करने का, ठीक है, ऐसे सिंपैथी पॉन, आपको वही, आप लोगों को गिल्टी फील कराने का, कि हाँ, आप मतलब अगर आप देखो ऐसा सोनम वांगचुक चाहते हो, मर अगर जाएंगे। आपको ये देश पसंद है, तो मैं हाँ चाहता हूँ कि आपके बच्चे भी यहाँ पढ़े, और वो आपको हेट करे इस चीज पर कि आप ऐसे सिस्टम को सपोर्ट करते हो। वो जब मरे, तब आपको रियलाइज हो कि हमारे देश में जो एजुकेशन सिस्टम है वो कितना फक्ड अप है। हाउ सिक यू हैव टू बी टू थिंक कि आप ऐसा सोच के लोगों को अपनी तरफ कर सकते हो। मुझे भाई लगता नहीं, है दिस एक इज सेकंड, वेरी वेरी ये फक्ड अप। इनका यही है ही भाई, ये तो आप बहुत एक स्पेसिफिक, मैं तो कहूंगा ना, ये तो मैं एक पूरे का वाइडर वो ही होता है ना कि गिल्टी पॉन दिखाओ इनको भाई। देखो सोनम वांगचुक जी मर जाएंगे आपके बच्चों के और आपके फ्यूचर के लिए। अबे भाई वो, उसको नहीं, वो नहीं मर रहा, अब वो जीत जीत कोई के नहीं तुम मरो मरेगा। ना, अब जीत जीत के तुम मरो ना। हाँ हाँ, उसको मारो ना भाई, प्लेटफॉर्म दे रहा था, क्या बोल रहा है लोगों ने कि उसने प्लेटफॉर्म दिया है भाई, वो तो हंगर स्ट्राइक, सबसे बड़ा बड़ा क्या लिखा हुआ था वहाँ पे, हंगर स्ट्राइक कॉकरोच जनता पार्टी। अबे तो अगर सोनम वांगचुक नहीं आता बिरयानी, तब कौन कौन वो कर रहा था भाई, कौन टॉफिक भूखा रहता? भाई, टॉफिक भाई बिरयानी खिला दो भाई।
टॉफिक भाई प्लीज बिरयानी खिला दो टॉफिक भाई, भूखे भाई हैं मेरे मैं मुझे ये कार्यकर्ता। जेन्युइनली मुझे ना एक ना मेरे को जेन्युइनली गुस्सा प्लस बुरा लग रहा है ना कि मेरे को दिल से मेरा बहुत डिसहार्टेंड हो गया हूँ मैं उनके लिए कि जो सच में ब्रेन वॉश मैं हो भी गए, सेम जो एकदम से बह गए यस इसमें सेम कि सेम भाई कि हाँ हाँ सही कह रहे होंगे ऑनलाइन बोल रहे हैं तो अबे अपना वो थोड़ा सा मैं समझ रहे हो ना आप अपने इंस्टीट्यूशन को थोड़ा सा स्ट्रांग रखो कि यू शुड हैव अ फकिंग स्पाइन। स्पाइन उसके पास नहीं थी बेटा जो प्रोटेस्ट में नहीं गया तो उसके पास स्पाइन नहीं है, स्पाइन उसके पास नहीं थी जो उस प्रोटेस्ट में एक गया था, या उसके पास एग्जैक्टली। स्पाइन नहीं और थी। तुम्हारा सोर्स ऑफ एक इंफॉर्मेशन क्या है? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है न्यूज़ का? इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम की रील्स, पेड इन्फ्लुएंसर्स की रील्स, और ये तीसरा ललन टॉप, ये इनकी रील्स और सेलिब्रिटीज की स्टोरीज लल्लन टॉप कि जो जिसने हो रहा है देश में हाँ बहुत बेकार है। सपोज अरे फलाना फलाना इन्फ्लुएंसर ने कुछ बोल दिया, मतलब कुछ तो बढ़िया ही हो रहा होगा। इस कमेडियन ने अपना वॉइस मतलब ही हैज स्पोकन अबाउट, ही और शी हैज स्पोकन अबाउट इट, तो मतलब कुछ तो मतलब तगड़ी चीज ही बोली होगी कि हमको भी सपोर्ट करना चाहिए। क्या है मतलब अरे तो तुम्हारा कोई गाली पड़ मेन रही है ना उसको, आशीष चंचलानी को गाली पड़ रही है, लोग कह रहे हैं तेरे मुंह पे एसिड फेंक दूंगा। उसने मुझे इतना बोला, मैं जेन्युइनली उन स्टूडेंट्स के साथ हूँ, लेकिन मैं उनके साथ नहीं हूँ जो प्रोपेगेंडा पूरा करना चाहते हैं ये पॉलिटिक्स के नाम पे। उसने साफ भाई आउट ऑफ ऑल आई नेवर एक्सपेक्टेड रजत दलाल सच बोलेगा। रजत दलाल ने ये बोल दिया भाई भाई उसके उसने मैं दिमाग नीट के लगाया बच्चों भाई के उसके साथ हूँ, पास लेकिन ये दिमाग जो है। जिनको हम लोग डम समझते हैं रजत दलाल वो आरुष भोला है ना जिनको हम डम हर्ष समझते हैं। बेनीवाल। हाँ हर्ष हाँ, बेनीवाल ये लोग रफ्तार रफ्तार कह रहा है ना वो आज़ादी आज़ादी उसका नाम चलेगा ना बेटा आज़ादी मिल गई 47 में तो निकल ले अब क्या किस बात की आज़ादी मांग रहा है एक भाई। बात और बोलना हाँ हाँ एक बात हाँ और बोलना चाहूंगा। मैं हम्म, मेरे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को इससे रिलेटेड बोलना चाहूंगा भाई। एक सिबलिंग यहाँ पे भी है, दो लोग, एक का पति रॉबर्ट वाड्रा बहुत रईस बहुत अमीर, कांग्रेस के टाइम में बहुत सारी डील 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 मिली है भाई साहब को। एक नरेंद्र दामोदर दास के मोदी के भी सिबलिंग्स हैं, ठीक है, पता वेरी लगा डाउन लो। टू अर्थ, गुजरात में रहते हैं। कोई नहीं जानता कुछ उनके भाई बहनों को। कोई भी नहीं जानता, कोई ऑफिसर नहीं है, एवरीवन इज अ वेरी डाउन टू अर्थ ग्राउंडेड पर्सन। तो भाई भाई यहीं से डिफरेंस मैं क्लियर आपको हो एक चीज़ जाता है बताता हूँ कि मैं भाई आपको मैंने एक अगर मुझे एक अमीर को चुनना पड़े या एक गरीब को जो देश के लिए कर रहा है, तो मैं एक गरीब को चुनूंगा जो देश के लिए कर रहा है। क्योंकि ऑफ भाई कोर्स। क्योंकि आई कैन फील हिम, वो हमारे लिए करेगा, एक अमीर अबे नहीं करेगा। अमीर तो क्योंकि इटली में उसने जाके ग्राउंड पार्टी करते रियलिटी हैं। देखी है ना। भाई उसने देखा है वो इट, रहा है इट, हमारी जिंदगी। अमीर अमीर लोग क्या करते हैं पता है? इटली गए, क्योंकि उनकी माँ का घर इटली में होता है ना अमीर लोग के, तो जाके फोटो खिंचाते हैं फॉरेनर्स से। क्लब फॉरेनर फॉरेनर लड़की बगल में खड़ी है क्लब में, हेलो हाय आई एम वेटरेस पे एक्सेट्रा हुई भाई एक्सेट्रा गांधी, वेटरेस से हुई वेटरेस से हुई। कैन वी डू होगा, कैन वी डू क्या यहाँ पे वन नाइट स्टैंड का कल्चर है क्या? क्योंकि मेरा यहाँ तो बहुत पुराने पिछड़े हुए देश से आता हूँ, वहाँ तो वन नाइट स्टैंड नहीं होता। आई एम होल्डिंग अ कैमरा सो आई एम जस्ट डूइंग हाँ दिस हाँ हाँ समझ स्टुपिडिटी। रहा हूँ। भाई ऐसे इंसान से अच्छा तो भाई मैं उस आदमी को प्रेफर करूंगा जो हमारे ही भाई बीच से उठा है निकला है। और अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि वो चाय वाला कैसे गंवार कैसे बन गया प्राइम मिनिस्टर, तो आप भेदभाव कर रहे हो। आप उसका मतलब आप खुद यही कह रहे हो कि आपके बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी चाहिए। कि अगर आपका बच्चा SC में पैदा हुआ या कहीं भी पैदा हो, आप खुद कह रहे हो कि आपके बच्चे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी चाहिए। आप तो SC हो, भाई देखो मैं उनसे आप भी सिर्फ तो मैं छोटे खानदान में पैदा हो, गरीब नहीं खानदान में पैदा हुए हो। आप मैं भी चाहते कि आपका बच्चा को बड़ा नाम बने, तो मोदी वही अपने माँ बाप का बन गया बड़ा नाम, आपको दिक्कत क्या हो रही है? उसकी पर्सनालिटी है, इज अ charismatic पर्सनालिटी। वो अग्री डिक्टेटर नहीं अलग बात है, बन जाता ना तो जंतर मंतर तंतर आ रहा है तंतर डिक्टेटर भी आ मंतर रहा बन है जाता, तंतर मंतर। डिक्टेटर भी आ रहा है नेक्स्ट इन लाइन डिक्टेटर ही है मेरे भाई। बाप ही बैठा है अगली लाइन में। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था ना भाई आप मैं ये कहता हूँ भाई अभिषेक भाई यशस्विनी देखो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि ये बताओ। अब मैं आपको दो सिनेरियोज बताऊंगा आपको बताना है कि इनको कौन से बताओ, कैटेगरी के लोग फॉलो करेंगे। एक ही फैमिली के लोग हैं बोलिए। जो 60 साल से जो 60 ईयर्स से देश को चला रहे हैं चाहे कैसे भी चला रहे हैं रुक रुक के चला फाइन, रहे हैं अच्छा चला रहे हैं कि मतलब डेमोक्रेसी को ये लोग प्रिजर्व करके रखेंगे कि मतलब इनका बाप आया तो इनका बेटा बहू या नाना नानी यही लोग बनेंगे ठीक है। एक है कि फाइन, आई नो। जिसमें आप एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो एज अ कार्यकर्ता और वहाँ पे आप यू वर्क योर हाँ, सेल्फ अप एकदम हायरकी में
ठीक है? आप बात करते हो, आप किसी को भी बात करो वहाँ पे, जैसे नितिन गडकरी जी हैं, वो आपका आरएसएस काम में थे। बोलता है, हाँ, आपका काम बोलता है, वो आपका क्या काम थे? बोलता है। चाय वाला, हाँ, आज वो कह रहे हैं ना चाय वाला बन गया, चाय वाला बन गया। अबे बेवकूफ़, वो क्या किया मालूम है तेरे को? उसने बीजेपी आरएसएस जॉइन किया, उन संघ के साथ जुड़ करके काम किया उन्होंने, संघ के साथ काम किया और उनका काम एक्टिविज़्म करी। ये सब काम नहीं किया, एक्टिविज़्म करी, जेल में रह के आए हैं। आपको पता है इमरजेंसी के वक़्त राजनाथ सिंह ही थे, जिनको डिफेंस मिनिस्टर हैं, जिनको आप कहते हैं ना इस्तीफ़े नहीं देते हैं, हमारी सरकार में इस्तीफ़े नहीं मिलते हैं। उनको आपकी ये थी ना इंदिरा गांधी, इन्होंने जेल में रखा था। इनके बाप का देहांत हो गया तो उनका क्रियाक्रम करने नहीं जाने दिया था इंदिरा गांधी ने। अब बोलो डेमोक्रेसी, अब बोलना डिक्टेटरशिप, अब बोलना, हाँ अब नहीं है भाई। भाई काम करके जो आदमी वर्ड्स नहीं पहुंचा है होते, मेरिट पे, देख भाई ये लोग, मैं एक चीज बताता हूँ ना, ये पूरे क्राउड को मेरिट से बहुत दिक्कत है, नेपोगिट्स, मेरिट पे नेपोगिट्स, कुछ नहीं आएंगे। हाँ नेपो बताओ ना हाँ, भाई, नेपो तो बाद में, मेरिट से बहुत चिढ़ है, मेरिट नहीं, रिजर्वेशन चाहिए स्पेशल, नेपोटिज्म चाहिए स्पेशल, सब चीज स्पेशल चाहिए। क्लासिस्ट कौन है? ये लोग हैं, ठीक है। और भाई घटिया हम लोग हैं भाई, ठीक है। कैपिटलिस्ट भी आप लोग हो, माइंड यू, कैपिटलिस्ट भी आप लोग हो हमसे ज़्यादा। अगर आप कह रहे हो कि हम लोग उनका काम कर रहे हैं, भाई नीता के पति का काम कर रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हो? अबे मेरे भाई, अडानी की डील क्या छत्तीसगढ़ में नहीं होती है? क्या अडानी की डील कर्नाटका में नहीं होती है? आपने नहीं करी है लास्ट ईयर? नहीं करी हो तब बता दो, ठीक है। क्या पंजाब में नहीं होती अडानी की डील? हर जगह होती है, भाई मत उन्हीं करो की अडानी की कंपनी डील। में रोजगार लेने तुम जाते हो, ठीक है, और भाई गाली भी उन्हीं को देते हो। भाई क्या बकवास भाई है, रोजगार क्या चाहिए होता सोच है रहे तो हो? टीसीएस तो पहुंच जाओगे, रिलायंस पहुंच जाओगे, और गाली दोगे किसको? रिलायंस को। अबे रतन टाटा तक को गाली दे रहे हैं। और सुनो, मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, लोग विराट कोहली तक को ये गाली दे, भाई नीट का हाँ हाँ प्रोटेस्ट है। इमेजिन, वन सेकंड, इमेजिन यू यू हैव ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट फॉर नीट पेपर, बट आप वहां पे विराट कोहली को गाली दे रहे हो ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन, कि कैसा भोसड़ी का आदमी है, कैसा स्पोर्ट्स पर्सन है, जो मैच जीतने के बाद प्रेमानंद महाराज जी से मिलना चाहता है। मैं प्रेमानंद महाराज जी को नहीं मानता, वो ढोंगी है वो। उसकी एक महाराज टाइम भी नहीं लंदन में बोलूंगा। है, इसमें उसकी एक टाइम इंडिया में है विराट हाँ कोहली अरे की, वो तो और बहुत उसके पास खराब कोई बोला था बोलने का। उसने। ओ माय गॉड, वो बहुत वो खराब लड़की बोला है। था उसने। एज अ भाई वुमन वन भाई सेकेंड, मैं मान ही नहीं नीट सकता हूँ कि वो औरत है, नीट का पेपर औरत ही लिखने, नहीं है वो। नीट का पेपर लीक किया था विराट कोहली ने, नीट का पेपर लीक किया था प्रेमानंद महाराज जी ने, नीट का हाँ भाई वही पेपर तो। लीक किया होगा ना राम जी ने। राम जी आए थे, और सॉरी, अल्लाह जी तो हमारे मसीहा हैं, नीट का पेपर रेजिग्नेशन वही तो हाँ, करवाएंगे उनका। उन्होंने भी लीक किया होगा, नेपाल उनका भी मेंशन हुआ है इस प्रोटेस्ट में, तो पता नहीं क्या है लोग। रिलीजन को आप लेके आए हो, रिलीजन को बीजेपी लेके नहीं आए हो, ठीक है, आप लेके आए हो। आप रिलीजन जहां पे आप लाते हो ना, हम सब समझ जाते हैं, जो और हम लोग में से इंटेलिजेंट लोग हैं, कि आप किस रिलीजन के, कुछ लिबरल्स हो सो कॉल्ड हमारे ही उसके, हमको सब हम छू जाने को पे बैठे हैं किया यहाँ जाता पे। है इनको सब बोलने के लिए। एक और अभी एक नैरेटिव फैल रहा है कि जितने भी ये जब प्रोटेस्ट चल रहा था, तो यहाँ पर ना सारे हम सनातन धर्म के लोगों के मंदिर बंद हो चुके थे, बट गुरुद्वारे, चर्च और ये मस्जिद अरे के दरवाजे खुल गए थे हम लोगों के ये रहने के अंदर लिए, जाके गाली दे मरहम रहे थे। पट्टी करने के लिए। ये झूठ है, ये झूठ है। जो हाँ लड़की हाँ। ने ये चीज बोली, वो मंदिर में बैठी हुई थी, ठीक है, लोगों हम्म। के साथ में। मंदिर के दरवाजे खुले हुए थे, लोग मंदिर के बाहर दरवाजा बंद होके भगवान को गाली दे रहे हैं कि हनुमान जी हाँ आएंगे हम बचाने के लिए, ये आएंगे, तुम्हारे भगवान आएंगे बचाने के लिए, और वही लोग अंदर मंदिर में बैठे हैं। सोचो कि किस वही लेवल मैं कह तक रहा हूँ का ना। तुम झूठ आप मैं बोलोगे। एक चीज़ बताऊँ आपको, सुनिए, जानते हो, आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, अगर यही चीज़ उन्होंने मदरसे में बोल दी होती या किसी मस्जिद में जाके बोल दी होती कि किसी सेम चीज़ मतलब डिफरेंट, भाई समझ जाओ आप, पहली बात डिफरेंट तो तरह हमको से पता फ्रेम भी नहीं करते। चलता कि उन्होंने ये चीज बोली है। क्योंकि वहीं पे वो लोग को अलग अलग बॉडी पार्ट करके बिरयानी बना के खा डन ली एंड गई होती डस्टेड उनके भाई। नाम की। हाँ हाँ, और क्या। उनके नाम की बिरयानी बना के खा गए होते वो तब। भाई, और भाई बात पहली करते मैं तो हैं यही बोल, पुलिस ब्रुटैलिटी की, कि पुलिस हमको मारपीट कर रही है। आप लोगों को क्या कहना है इसमें? अभिषेक आप बताइए। अबे भाई मैं तो पहली बात तो ये बोलना चाहूंगा, जैसा आपने बोला कि लोग मंदिर में आके बैठते हैं, मैं नहीं मानता मंदिर मंदिर, मैं तो ये मानता हूँ हर तरफ भगवान है, हर जगह भगवान है। भारत देश में भगवान है, भारत देश की मिट्टी में भगवान है। अगर भारत देश की धरती पे खड़े हो कि भी अगर तुम मेरे भगवान के बारे में बोल रहे हो, तो मैं मेरे भारत को ही मैं मंदिर मानता हूँ, मेरा भारत ही मेरा मंदिर है।
तो मेरे मंदिर में पहले से हो, मेरे मंदिर को गाली दे रहे हो, गलत बयान कर रहे हो। आपका शो कल मस्जिद भी मेरे मंदिर में है, मेरे भारत के मंदिर में है। आपका शो गुरुद्वारा वो वो भी मेरे भारत के ही मंदिर में है। चर्च आपका मेरे भारत के मंदिर में है, ठीक है। इस इसी मंदिर से और सारे धर्म निकले हैं, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिख, और ये सबसे पहला आई थिंक चर्च का मॉस्क इंडिया में बना था। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। तो भाई मेरे देश में आके ऐसे बर्ताव कर रहे हो, फिर ये बोल रहे हो। और हाँ, पुलिस की ब्रुटैलिटी की बात करूं तो भाई, कभी आपने थर्ड डिग्री टॉर्चर सुना है? थर्ड डिग्री टॉर्चर, अगर वो अपनी भी आ जाता तो आप क्या, आपके पिताजी भी भाग गए होते। ओके, पुलिस ब्रुटैलिटी के बारे में तो भाई मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। कोई भी गलत काम नहीं किया उन्होंने। 50 से ज़्यादा अगर पुलिस वाले जख्मी है ना वहाँ पे, तो कुछ ऐसा तो कुछ ना कुछ तो किया ही होगा आपने। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं कि जिसमें मॉब अरे लिंच कर रहे हैं। मैंने ये हमें भी मॉब सुना है, लिंचर कहते हैं ये लोग, और ये खुद मॉब लिंचिंग करते हैं, ठीक है। एक प्रेग्नेंट पुलिस वाली थी, शी वाज कैरिंग अ हाँ हाँ चाइल्ड इन अ वूम, शी गॉट इंजर्ड इन दैट। भाई तुम लोगों ने उनको भी नहीं सोचा, और तुम भाई, भी कह मैं रहे हो एक पुलिस की चीज़ बताऊँ, ब्रुटैलिटी। अबे गर तुम देश की प्रॉपर्टी तोड़ोगे, और वो तुम वो देख के आए हो, नायक, कुछ बसें जलती हैं तो जलने दो। तो भाई अगर आप पुलिस की ब्रुटैलिटी पे क्वेश्चन कर रहे हो, भाई आपने थर्ड डिग्री टॉर्चर देखा भी नहीं। अगर पुलिस दिखा दी, या अगर पुलिस अपनी भी आ गई ना, तो आपके आपके परदादा भी गड़ी कब्र से छोड़ के भाग उठेंगे, ठीक है। तो पुलिस ब्रुटैलिटी ऐसे दिखाती नहीं है। आपने पब्लिक प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का नुकसान किया है, उसके पैसे देने आपके बाप परदादा, आपके परदादा परदादा के परदादा नहीं आ रहे देने, उसको गवर्नमेंट आपके ही, हमारे जो टैक्स से ही पूरा करेगी। तो पुलिस ने अगर ब्रुटैलिटी दिखाई है, उसने ऐसे ही नहीं दिखाई होगी, कुछ तो ट्रिगर इन्होंने किया होगा। मैंने ऑब्वियसली। देखा है बहुत सारे पुलिस वालों को भी चोट आई है। उसके अलावा देयर वाज अ प्रेग्नेंट पुलिस वुमन, तो शी वाज इंजर्ड। उनके उनका लिटरली उनका वो मतलब उनके वूम में बेबी था, तो शी गॉट इंजर्ड। अब ऐसी हरकतें करोगे, फिर इंसानियत की मांग रखते हो मोदी के सामने, हैवान बन के तुम इंसानियत की मांग कर रहे हो, तुम हिपोक्रेट नहीं हो क्या? यू गाइस भाई आर द बिगेस्ट हिपोक्रेट आई नो। और बात करोगे तुम, नेम टैग्स नहीं है तुम्हारे पास। नेम टैग्स क्यों नहीं है तुम पुलिस वालों के पास? तुमको रीज़न पता है क्यों नहीं है? एक पुलिस ऑफिसर थी, उससे पूछा कि आपने नेम टैग क्यों हटाया है? इंटरव्यू में पूछा, जितने लोग पूछ रहे थे, तो उन्होंने बोला कि ये जो हम वेस्ट पहनते हैं और जब ये प्रोटेस्ट होते हैं, इसमें लड़ाई वड़ाई होती है, तो उसमें हमारा जो नेम टैग है ना, वो वेलक्रो से अटैच रहता है, तो वो नीचे गिर जाता है, तो किसी के भी पैर के नीचे आएगा। सो वी डोंट वांट दैट। हमारे नाम उसके से हमारी पीछे डिग्निटी जुड़ी है और हमारे यूनिफॉर्म की डिग्निटी जुड़ी है। सो वी डोंट वांट इट। तो लोग इसको ना उल्टी डायरेक्शन में लेने चले गए कि अरे उन्होंने वेट वेट निकाल दिया है अपना। आर दे इवन रियल आर्मी मैन, पुलिस मैन? मैं आपको एक सीधी डायरेक्शन बता दे रहा हूँ। इनका मैं बताता हूँ कि उन्होंने क्यों आर्मी तो नहीं आई लगाया हुआ है। शाहीन बाग पे अभी थोड़े कुछ दिनों पहले शाहीन बाग पे हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक है। उसमें क्या हुआ था उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसमें एक ऑफिसर को काट के फेंक दिया था, जो उनमें या क्या यस। शायद डीसीपी या एसीपी थे, उनको काट करके फेंक दिया था इन लोगों ने, इन्हीं के ही लोगों ने, कि भाई ये जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, सो कॉल्ड प्रोटेस्टर्स थे, जो उनको पॉइंट आउट करके कि हाँ इनका नेम टैग है, इनको वीडियो में आया है, इनको इनके घर जा करके इनको उठा करके इनके साथ गलत किया। क्यों किया भाई? तो भाई अब आपको आपको मारा भी जाएगा, नेम टैग भी नहीं दिखाया जाएगा कि आपके बाप दादा या कोई आपकी कोई आपको समर्थन देने वाला कोई आके कुछ कर पाए। अच्छा हुआ जो हुआ। कुछ कुछ स्टूडेंट्स की मार पड़ी भाई, उनके लिए मैं थोड़ा सा, भाई मैं बताया हूँ कि मैं आई एम वेरी डिसहार्टेंड फॉर देम, कि मैं बहुत बुरा लगा मुझे उनके लिए, क्योंकि भाई कि आप इतना, आप वो नहीं होता नहीं कि भाई बच्चों को सिखाया जाता है कि भाई कोई लॉलीपॉप दे रहा है तो उसको पीछे पीछे जले नहीं जाया जाता है। कोई भी अंकल बाहर से आ करके, अमेरिका से आ करके कोई अंकल आपको लॉलीपॉप दे रहे हैं तो उसको ले मुंह में नहीं ले लिया जाता है। आपने क्या किया, उसको मुंह में नहीं लिया, निगल गर्दन तक पूरा ले गया उसको। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। तो और आप ध्यान से देखो, और आप ध्यान से देखो तो पिटा कौन? पिटा कौन? हाँ। नवदीप दीप के भाई साहब पिटे, सोनम हम्म, वांगचुक भी अस्पताल में थे, ये इनके विजेता
पता नहीं क्या नाम है वो भाई साहब भी बर्गर विजेता खा रहे भैया थे। तो वो मैकडी में थे, भाई केएफसी में। आई एम लविंग इट। भाई क्या और आप नहीं, मैं ये कहता हूँ, देखो देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, सिंपल चीज़ बताता हूँ। अगर आपका बहुत अच्छा स्टूडेंट प्रोटेस्ट है, वेरी गुड, तो आप स्टूडेंट्स को बुलाओ, आप स्कॉलर्स को बुलाओ। आप बुला रहे हो अनपढ़ गवारों को, जाहिलों को, जो ग्रेजुएट भी नहीं है। कुणाल कामरा को बुला रहे हो आप। कुणाल कामरा ने खुद बताया है उसके मुंह से कि ही इज अ ड्रॉपर। उसने फर्स्ट ईयर में ही उससे उसको समझ ही नहीं आया कि पढ़ाई क्या, क्या बीए ये शायद कर रहा था, उसको पढ़ाई लिखाई समझ ही नहीं आई। सोच, उतना बड़ा जाहिल गंवार है, इतना बड़ा बेवकूफ़ है, कितना ही बड़ा कमेडियन हो उसको हम मानते हैं कुछ लोग फनी। मैंने उसका आज तक एक भी सेट नहीं देखा, टू बी ऑनेस्ट। मुझको नहीं पता, लेकिन उसका मुझे इतना पता है कि एक इलिटरेट इंसान है वो ग्रेजुएट भी नहीं है। हम तीनों ग्रेजुएट हैं यहाँ पे, ठीक है। आप बताओ, आप किसकी बात मानोगे? आप कह रहे हो ना कि भाई महेंद्र प्रधान पढ़े लिखे नहीं है ना, मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है, गंवार है। आप एक गंवार को स्टेज पे बुला करके उसकी बात, उससे बात करवा रहे हो। आप स्टेज के साथ शेयर कर रहे हो, आपको पता है। हाँ, आप वहाँ पे स्टेज शेयर कर रहे हो अभिजीत दीपके 2019 में। भाई फ्री कश्मीर का वो कर रहा था, मुद्दा उठा रहा है। हाँ, आप हाँ, सौरभ तो दास से कर रहे हो, मैंने उसको जो ये डिटेन भी उमर किया था खालिद शायद। का, वो उमर खालिद अफजल गुरु के वो कर रहा है, वो मतलब वो मानता है, वो मतलब इनोसेंट मानता है। इन लोगों से पार्लियामेंट अटैक 2001 इनकी वजह से ही, इनके बात की वजह से हुआ था। ये आपको लग रहा है कि ये लोग इनोसेंट है? इनको मेरा बस चले। मैं अभिषेक ने जो बात बोली मैं रिपीट कर रहा हूँ, गोली मरवा दो सबको, जलियांवाला बाग कर दो ना, उनको साथ कम होगा। इनको पकड़ो, एक एक को टॉर्चर करो, मैं तो कहती हूँ। ये आप किसको बुला रहे हो मालूम है? अरुंधति रॉय को। कश्मीर हैज नेवर बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। हरामजादी, पहले बात तो तू औरत के रहने लायक नहीं है, घुस के मारूंगा घर में, नीट है ना। नीट यासीन नीट था मलिक ना, की वो तो नीट नहीं, था, वो नीट नीट का प्रोटेस्ट ही है। पेपर था ना। हाँ, ये बात कहाँ से आ गई? हाँ, अरुंधति रॉय किस किस उससे आई थी, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किया है उसका? आवाज़ उठा रही हैं भाई, ये गंवारों की आवाज़। भाई वहाँ पे जा रहे हो आप कि भाई मैं बीए कर रहा हूँ। एक प्रोटेस्ट था शायद बिहार का था, कहाँ का था, कह रहा है मैं बीए कर रहा हूँ। सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट, अरे जियोग्राफी। आर्ट से कर रहा हूँ, नहीं बीए कर रहा हूँ, आर्ट से कर रहा हूँ, लेकिन जियोग्राफी। जियोग्राफी सब्जेक्ट होता है आर्ट्स में बीए करने का? बेवकूफ़। तो बस किस लिए आया तू? बस सिर्फ उनको लग रहा है, उनको मैं बता रहा हूँ, इन जाहिलों को क्या लग रहा है, इन लेफ्टिस्ट को, इन जाहिलों को, गवारों को, इन भीम आर्मी वालों को क्या लग रहा है कि भाई एक प्रोटेस्ट चला है जो जिससे मोदी गवर्नमेंट को कुछ नुकसान पहुंच सकता है। सिर्फ इन्होंने इतना इनको पता है। इनको सिर्फ पता है कि भाई रेजिग्नेशन रेजिग्नेशन रेजिग्नेशन। यहाँ पे इन लोगों ने, महेंद्र प्रधान ने ही तुरंत एक्शन लेते हुए कहा कि भाई कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, है ना। 10 भाई फाइन लगाया जाएगा, जो परपेट्रेटर है उनको जेल में की जाएगी, जो कि हो चुका है, जो कि जेल में है। भाई गुंडों, छोटे लेवल के गुंडों ने किया है, ठीक है। आप ये बताओ ना, भाई कहीं पर मर्डर हो जाएगा बीच चौराहे पर, तो आप कहोगे कि भाई लॉ एंड ऑर्डर मिनिस्टर को तो भाई रिजिग्नेशन दे दो। भाई कार से एक्सीडेंट होगा तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर वो दे दे, रेजिग्नेशन दे दे। अबे अकाउंटेबल होल्ड करने का मतलब है कि उन्होंने उसके ऊपर इसी में स्टेप्स ही न लें। इसी में अगर प्रॉब्लम अगर आई उनके तो ऊपर स्टेप्स ही न लें, बिजली में अकाउंटेबल होल्ड प्रॉब्लम करने आई का मतलब ये है। तो अनिल अंबानी की गाड़ मार लो, रिलायंस की गाड़ मार लो। अकाउंटेबल, हाँ, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है, अच्छा ये बताओ, अकाउंटेबिलिटी का मतलब यही हुआ ना कि आप उनसे ज़्यादा काम करवाओ। अगर कोई, मैं एग्जाम में फेल होता हूँ तो मुझसे आप डबल पढ़ाई करवाओगे कि मुझसे आप पढ़ाई छुड़वाओगे? आप बताओ ना, अकाउंटेबिलिटी कौन से सेक्शन में आती है कि मैं एज अ स्टूडेंट हूँ, मैं फेल हो गया, मैं बहुत गंदा बच्चा हूँ, मैं फेल हो गया, ठीक है। मैं कुणाल कामरा की तरह था, है ना, मैं यूनिवर्सिटी ठीक से, है, मेरे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो आप। अकाउंटेबिलिटी लेके पढ़ाई छोड़ देता हूँ। हाँ, अकाउंटेबिलिटी लेता हूँ मैं इसका अकाउंटेबल हूँ, मैं पढ़ाई छोड़ रहा हूँ। अबे मैं चूतियापा लायक ही नहीं कहते हूँ हैं भाई पढ़ने इसको। के। इसको चूतियापा कहते हैं। सिंपल, अगर आप इसको आपको ये सेंस बना रहा है, ये बात भी अगर आपको इसके बाद भी, ये सुनने के बाद भी अगर सेंस बना रही है, तब तो भाई प्रणाम भाई आपको मेरी तरफ से। भाई तो चलो, एक आपको एक मैंने एजुकेशन की जरूरत है। मैं स्टोरी भी लगाई थी भाई। एक केजीबी इंस्ट्रक्टर है, उसने कहा है ना कि भाई कि नेवर बॉदर विद ये क्या ना, नेवर बॉदर विद द लेफ्टिस्ट, दीज आर, वो क्या कहते हैं उसको, पॉलिटिकल प्रोस्टिट्यूट्स। पॉलिटिकल प्रोस्टिट्यूट्स बोल्ड और कैपिटल में प्लीज लिख दो भाई यहाँ पे, पॉलिटिकल, यू आर अ फकिंग पॉलिटिकल प्रोस्टिट्यूट। जब सिर्फ नेशन को डिस्टेबलाइज करने में, नेशन को तोड़ने की बात आएगी, भारत के टुकड़े होंगे जहाँ पे बोला जाएगा, ये लोग सीना चौड़ा करके खड़े होंगे, मैं बता रहा हूँ। जहाँ पर भी ऐसे नारे लग रहे होंगे, हिंदू को गाली देते हुए, हिंदुओं के बारे में गाली देते हुए, ब्राह्मणों को गाली देते हुए, अपर कास्ट के बारे में गाली देते हुए, कहीं पर भी चल, हम तीनों भाई अपर कास्ट से, चलो कोई बात नहीं, हम तीनों चलो ऐलान करते हैं रिजर्वेशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट का। कितने लोग आ रहे हो? आओ खड़े हो,
बुलाओ अरुंधति रॉय को, बुलाओ कुणाल कामरा को। गलत चीज़ है ना भाई। तो अनफेयर सिस्टम, फेयर सिस्टम की बात करते हैं ना, जस्टिस की बात करते हैं ना, आओ मैं इनवाइट करता हूँ, खुला चैलेंज देता हूँ, आओ शुड छाती बी ठोक फेयर के एंड कह स्क्वायर आओ फ्रॉम ना, हर जगह से आओ। होना चाहिए ना। क्यों नहीं? अब किस बात का ऑपरेशन है भाई? अब किस बात का ऑपरेशन है? कौन ऑपरेस्ड है बताओ, नाम लो, बता दो, एक परिवार बताओ। हाँ भैया ये यहाँ रहता है, ये ऑपरेस्ड है। अबे जाहिल, जब तू 30 नंबर नहीं ला पा रहा है, ठीक है, और तू मेरे को गिना रहा है, तू 30 नंबर भी लाने लायक नहीं है, ठीक है भाई। अच्छा ये बता ना भाई, अगर तेरे से 30 नंबर एक्सपेक्टेड है तो तू तू समझ जा तू क्या है, और मेरे से 90 नंबर एक्सपेक्टेड है तो मैं समझ जाऊँ मैं क्या हूँ, ठीक है। और तू 30 भी नहीं ला पा रहा है और मैं 90 ला रहा हूँ, 90 नहीं तो 85 ला रहा हूँ, ठीक है, समझ जा तुम तू। 50 में सुसाइड कर रहे हो, हम 90 में भी दूसरी बार कोशिश कर रहे हैं कि नहीं भाई हाँ 90 से थोड़ा और ऊपर ले आए। मतलब देखो, ठीक है, वी नो बीइंग स्टूडेंट्स, ठीक है, हम लोग भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़े, हमको भी पता है क्या पॉलिटिक्स होती है, क्या सब होता है। बट ये दिस इज नॉट द लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है, वरना कोई वो नहीं है। बहुत सारे लोग अंडर प्रेशर आके, बहुत सारे फैमिली एक्सपेक्टेशंस और जो भी बहुत सारे हाँ फैक्टर्स हाँ हैं, उसके कारण अपनी जान ले भी लेते हैं, ठीक है। तो उसका तुम ब्लेम उस पे तो नहीं डालोगे ना, मतलब यूनिवर्सिटीज पे तो नहीं डालोगे ना, और ना ही एजुकेशन सिस्टम पे डालोगे, ठीक है। कहीं ना कहीं हमसे भी गलती हुई, तुमसे भी गलती हुई, तो इसका हम ब्लेम किसी पे नहीं डाल सकते। बट इनको ये इतनी सी बात समझ नहीं आई। प्लीज, भाई हम पता है कोशिश ना करते भाई। हैं, हम हर बार फेल होती है तो हर बार कोशिश करते हैं, ठीक है। और हम रोते नहीं है, हम सुसाइड नहीं करते हैं, ऐसा भाई हमारे साथ भी टाइम था, हमारे कॉलेज का 4th ईयर था, हम भी प्रेशर में थे, डिप्रेस थे, डिसहार्टेंड थे। हमने तो एक टाइम पे सोच भी लिया था कि भाई कोई गलत कदम उठा लेना चाहिए, लेकिन हमें बाद में रियलाइज हुआ भाई कि हम गलत कर रहे हैं। और भाई मैं हाथ ऑब्वियसली जोड़ के अपने देश की जनता से बोलना चाहता हूँ कि भाई अगर आपके साथ कुछ ऐसा गलत होता है तो आप हार ना माने। आपकी जिंदगी आपकी नहीं, आपके माँ बाप की, ये सोच के जिंदगी को एडमायर करें, जिए और कोशिश करते रहें और सच के लिए आवाज उठाएं, rather देन किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का एजेंडा पूरा करें। तो आप वही वो वही कर रहे हैं बात है, करेंटली। सही, बिल्कुल सही बोला यार। क्योंकि आप भी नहीं चाहोगे कि आप ये सब ऐसा गलत कदम उठाओ, आपके माँ बाप भटके, दादा भटके, किसी ऐसे लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाए जो उनका फायदा उठा के बस उनके नाम पे, आपकी मौत के नाम पे अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करे, और फिर कुछ नहीं हो जाए, आपके माँ बाप वही मुंह लटकाए वापस घर आ जाए, रोते रहें, और बाकी किसी को कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। ठीक है, एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और हर हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई मोदी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट इज परफेक्ट, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट ऐसा कुछ नहीं है। इफ देर आर राइट्स, देर आर ऑल्सो रॉन्ग्स, ठीक है। हमें ये बट नहीं कह यहाँ रहे, पे इस करप्शन सिनेरियो में नहीं है। बेसिक लेवल से भी होता है। हाँ हाँ हाँ, नहीं है, सही बोल रहे हैं। पर बीइंग अ स्टूडेंट, आपको आपका भविष्य बनाना है। ये गवर्नमेंट आपका भविष्य ऐसे, मतलब उन्होंने आपको रास्ता दिया है, ठीक है। अगर आपका एक रास्ता बंद होता है तो आप दूसरा भी दे सकते हो, ऐसा नहीं है, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अभी तो रीनीट करवाया था, अभी तो रीनीट करवाया था ना, रास्ता दूसरा खोल दिया था, रीनीट इसलिए तो करवाया था। हाँ, पहले तो री एग्जामिनेशन भी नहीं होती थी जब पेपर लीक होते थे, तो कहाँ हुए थे। वही, अरे मैं और बता रहा बाय हूँ द अभी वे, भाई, मैं कह रहा हूँ पेपर लीक नीट की लेवल बात का। करें ना, तो हाँ 2 बार 2014 से पहले इतनी बार सीबीएसई का पेपर लीक हुआ है, इतनी बार ए तब AIIM, नीट AIPMT। AIIM होता था, उसका पेपर लीक हुआ है। AIEEE का भी हुआ है, इतनी बार IAS का PCS का एग्जाम लीक हुआ है। 2014 से पहले की बात कर रहा हूँ, तब आप क्या भूख खा रहे पंजाब थे? की पुलिस एग्जाम का भी हुआ था। अबे मैं कह रहा हूँ सुन, ये तो बहुत आप पुरानी बात कर रहे हो, 2014 से पहले की बात, आज की बात करते हैं, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ हरजोत सिंह की बात करते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ पंजाब। अगर आपके बाप की सरकार है वहाँ पे, आपके जो पिताजी हैं, माननीय पिताजी, इनका आप मॉडल फॉलो कर रहे हो, वो अन्ना हजारे को लेकर के वो झंडा गाड़े थे, आप सोनम वांगचुक को लेकर झंडा गाड़ रहे हो। आपके बाप की अगर वहाँ पे सरकार है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाओगे। अकाउंटेबिलिटी, अगर जैसा कि मैंने कहा, पॉलिटिकल प्रोस्टिट्यूट, ये इनको जो बोलोगे वही ये करेंगे, पैसा दो इनको, जो काम बोलो करेंगे।
तो भाई गिरे से गिरा काम करेंगे, तो भाई आप वहाँ से अकाउंटेबिलिटी लो। आपको कहाँ से अकाउंटेबिलिटी आर लेनी यू चाहिए? ट्राइंग और टू मैं से बताऊँ, पैसा पेट केरला से, तमाशा से? केरला से वहाँ भी प्रोटेस्ट हो रहा है। वहाँ के स्टूडेंट नहीं है, वहाँ के स्टूडेंट ने सुसाइड किया तो उनकी जान कम है? हाँ, जहाँ से सिर्फ बीजेपी के जहाँ पे है, बीजेपी एक पार्टी को टारगेट करने के लिए आप बैठे हो यहाँ पे, इमोशनल करके, इमोशनल चूतिया बना करके इन बच्चों को, है ना, आप यहाँ पे पैसा वो पेट कर रहे हो। तमाशा से। हाँ, बस वही बात है भाई। अब आप बताओ ना, हरजोत सिंह का आप भाई वहाँ पे मैं बताऊँ, उससे पूछा जा रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे दीपके जी, तो उनको ये कर रहे थे, उन मीडिया हाउसेस को ये कर किया जा रहा था कि हरजोत के बारे में मत पूछो, लो पंजाब के बारे में मत पूछ लेना, बाप है ना इनके वहाँ पे। इन्होंने तो खुले हाँ, कहा कि भाई, पहले कहा एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी से कोई नहीं चाहिए। टू, एक वो दिन था, एक आज का दिन है। हम आपको पूरा सपोर्ट करते हैं, आम आदमी पार्टी को हम पूरा सपोर्ट करते हैं, वो हमें पूरा सपोर्ट करती है। आ गए वापस अपने बाप के पास। हाँ, ये आई ब्लडी न्यू इट, बस बच्चों को ये समझ में आया तब ना भाई। मैंने एक बहुत अच्छा मैंने मीम देखा था, तो उसमें सीजीआई की फोटो बनी हुई थी और उन्होंने कहा था कि भाई ये बताओ, अगर मैं यूथ को चूतिया बोल दूंगा तो तुम लोग चूतिया जनता पार्टी खोल लोगे? हाँ, बोलो, हाँ, कुछ भी कोई बोलूंगा, कुछ किसी भी कर को लोगे भाई। एक बिहारी अंकल ने भी यही चीज़ बोली थी, किसी इंटरव्यू ने उनसे पूछा था, तो वही हम्म, बोले कि यार अगर किसी ने तुमको मुंह उठा के गू बोल दिया तो तुम क्या गू जनता पार्टी बनाओगे? मतलब वही हो, अनलेस यू आर, अनलेस यू आर भाई, जब आप खुद को कॉकरोच बोल सकते हो और प्राउड हो सकते हो उस पर, देन तो भाई आई डोंट थिंक सो कि कुछ बचा है। कीड़े मकोड़े बना के तुमको वो हंस रहा हो कितना, वो सोचो कितना मनी मन हंस रहा होगा कि इनको इतना ऐसी की तैसी। भाई इस पे ना मेरे को जेडी बख्शी जी की वो आती है भाई, जनरल बख्शी जी की वो आती है, बात याद आती है कि तुम्हारी 800 साल तुम्हारी कैसी तैसी मारी गई है, तुम्हारी औरतों को वो किया गया है, बाजारों में बेचा गया है, तुम्हें खुद मारा गया है, तुम्हें खुद का तुम्हारा नरसंहार किया गया है तुम्हारे तुम लोगों का, है ना, और तुम चुप रहे हो। 40 मिलियन 50 मिलियन ब्रिटिशर्स मार के गए, है ना, पूरा तुम्हारा पैसा सोने की चिड़िया थे तुम लोग, मुगल लूट के ले गए, ब्रिटिशर्स जो बचा वो लेके लूट के ले गए, ठीक है, तुम पोर्टुगीज लूट के ले गए, तुमको फ्रेंच लूट के ले जा रहे हैं तुमको, तुम लोग क्या एकता कब लाएगी तुम्हारे अंदर? तुम हो इसी लायक अभी भी लूटे ही जा रहे हैं ना, अभी भाई। भी लूट आज ही भी, रहे हैं। आज पहले तो भाई चलो ये था कि भाई बाहर से लोग आके लूट रहे हैं, अब घर के ये वो लोगों का अंश रह गया ना यहाँ पे। बात क्या है ना, उन दहशत गर्दों का, उन टेररिस्ट का, जो बाहरी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आई थी हमारे यहाँ मिडिल ईस्ट से, है ना, उनका कुछ अंश यहाँ रह गया है, जो एक कैंसर की तरह, ट्यूमर की तरह हम लोग को अब इन्फेक्ट कर रहा है। बात ये है, और करता रहेगा जब तक काट के नहीं फेंकोगे। फॉर दैट यू नीड भाई, वो एक चीज़, वही चीज़ है भाई, इसको आप बोलोगे कि भाई नाजी की तरफ ले जा रहा हूँ मैं, बट हमें चाहिए वैसा ही कुछ रिजीम। वही है, अब एंड करो क्या? हाँ भाई, कुछ पॉइंट्स बचे, एंडिंग नोट्स पूछ लूंगी मैं सबसे, उसके बाद एंड कर दूंगी। ओके, नहीं यही था एंडिंग नोट भाई, एंडिंग नोट यही है, यही बताया ना कर कि देना, उसकी जल्दी कर दियो, बात करनी थी, इसी की आवाज बात कर रहे करनी हैं थी लोग। कि यही पंजाब की भी अकाउंटेबिलिटी मांगो, इसकी भी अकाउंटेबिलिटी मांगो, है ना। और भाई अगर कोई भी आपको पता है कि उमर खालिद या अफजल गुरु से लिंक है, उसको प्लीज़ सपोर्ट मत करो। आप अपना अलग से प्रोटेस्ट ही करना है ना आपको, भाई उस प्लेटफॉर्म को यूज़ मत करो कि जहाँ पे अफजल गुरु या उमर खालिद की बात हो, यहाँ पे 370 वापस इम्पोज करने की बात हो, जहाँ पे आपको बोला जाए कि भाई सिंपथी फील करो उनके बारे में, उनकी तरफ मत रहो, जो भटका रहे हैं आपको मत भटको प्लीज़। आपको अकाउंटेबिलिटी चाहिए थी, आप आवाज़ उठाओ, ढंग से उठाओ, आरटीआई फाइल करो, जो करना है करो, धरना भाई, उनको चिट्ठी लिखो मोदी जी को, जो करना है करो भाई। अच्छा ये बताओ, रेलवे मिनिस्टर की भी बहुत बड़ी गलती है कि भाई वेबसाइट इज़ नॉट अप टू द मार्क, वो भी मुझको बहुत बड़ी गलती लगती है ना, बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस होता है भाई। एक लड़की ने प्यार से उनसे बात करी, ठीक है, आपको पता है ना, देखा होगा आपने कि वो रेलवे मिनिस्टर से 15 जुलाई को आ गई वेबसाइट, आपने देखी नहीं होगी, आप में से किसी ने नहीं देखी होगी। कॉकरोच और ये बन के घूम रहे थे जब आप, तब एक 15 जुलाई को एक बहुत अच्छी वेबसाइट आई है, जो जस्ट डबल परफॉर्म कर रही है, जो 1.5 लाख रिक्वेस्ट पर मिनट ले सकती है, वैसी वेबसाइट है वो, ठीक है। सदियों से ये वेबसाइट यूज़ कर रहे थे, तुम वो इसी लायक। ये टेक्निकल
ये टेक्निकल वर्ड नहीं यूज करते हैं लोड बैलेंसर जैसा, अदरवाइज कि यहाँ सब कॉकरोच ही हैं, गंवार लोग हैं, तो समझ में नहीं आएगा लोड ये तो बैलेंसर और ये ये तो सिस्टम क्या एरर है। से हैक कर रहे मिलियंस थे। ऑफ रिक्वेस्ट पर सेकेंड उनको समझ में नहीं आएगा, वो हम जैसे पढ़े लिखे लोग ही जानते हैं। तो वही लेट्स जो नॉट गो पाइथन इन से टेक्निकल। हाँ, ईवीएम मशीन हैक करेंगे तो वो क्या भी ही हम बात कर रहे हैं इन सब सिस्टम चीज़ों एरर से भाई, सिस्टम एरर से 3 लोग पूरे होता है। की। तो यही हम कहना चाहेंगे एंड में कि वी poured our hearts out in this कॉन्वर्जेशन। हमने इस पॉडकास्ट में सारी सब बातें की, जो भी हमको लगता है कि इस देश में क्या हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत है। और बस यही कहना चाहूँगी मैं कि दिस ऑल स्टार्टेड विथ अकाउंटेबिलिटी एंड एंडेड विथ हॉस्टिलिटी। दैट्स इट। Obviously. थैंक Yeah, यू। प्लीज़ आप yeah. प्यार Thanks. बरसाइएगा Cheers. हमारे कमेंट सेक्शन में। हाँ, and anyone who disagrees with us, भाई you are welcome to भाई to challenge us, और कोई भी आपको स्टेटमेंट लगे कि भाई गलत है या आपको लगता है वो है, प्लीज हमें भी अकाउंटेबल आप करो। हम ये चाहते हैं, मैं खुला बोल रहा हूँ, हमें अकाउंटेबल और होल्ड करो, कमेंट में लिखो आप कि हाँ ये गलत बोला आपने, ठीक on है। top of that, on top of that, I would हम्म, request my citizens, to my friends, my brotherhood, to my people of India कि भाई अगर ऐसा कुछ होता है तो सुसाइड करने से पहले अपने मॉम डैड के बारे में सोचें। और ठीक है, आपके लिए फिर से ये गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की तरह नहीं है। आप क्वेश्चन रेज करोगे, ये आपको आउटपुट देगी, आप इनपुट दोगे आउटपुट देगी आपको, ठीक है। तो आप, because suicide is not any option, it's not even the least option, it's never an option। तो ये ऑप्शन लेके मत चलो, why to end your life। अगर आपको लाइफ ही अपनी एंड करनी है, then why you have wasted your parents fucking money, fucking devotion, their आप आपकी love for ही you। खुद की मेहनत क्यों वेस्ट करोगे ना, जो आपने इतने साल पढ़ाई की है। वही तो I mean, भाई, यू हैव put some सैक्रिफाइस्ड, emotional। भाई मैंने कहा ना, यू हैव सैक्रिफाइस्ड अ लॉट टू भाई टू गिव अप, ठीक है। वो सैक्रिफाइस के बारे में सोचो जो आपने किया है अभी तक टू गिव अप करने से पहले। और भाई चलो भाई, बाय बाय, बाय सी यू, बाय। जय हिंद। जय हिंद।